फ्रेंड्स, एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि ये कहानी मेरी यानी पिंकी पैल के द्वारा लिखी गई है। मुझे नहीं पता आपने पहले इसे किस चैनल पर सुना होगा, लेकिन इस कहानी के कैरेक्टर के नाम और असली कहानी के राइटर को अप्रिशिएट किया करें, ना कि उन लोगों को जो मेरी कहानी अपने चैनल पर नाम चेंज करके डालते हैं। यह कहानी है स्नेहा और ध्रुव की, और अब से यह आपको सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगी। अब तक हमने देखा कि ध्रुव स्नेहा के पास आकर लेट गया था, साथ ही उसके दिमाग में स्नेहा को लेकर बहुत कुछ क्लियर हो गया था। लेकिन स्नेहा की हालत सही नहीं थी, बल्कि उसे नींद में वही उसके साथ जो भी हुआ और जो कुछ भी हो सकता है उसके सपने आने लगे, जिसे देखकर ध्रुव तुरंत स्नेहा को अपने गले लगा लेता है। स्नेहा इन सब में खुद को ही पूरी तरह गलत समझने लगी थी, साथ ही अपने आप को गंदा समझने लगी थी। इसीलिए ध्रुव अपने एक्शन से स्नेहा को कुछ एहसास कराने की कोशिश करता है कि वो उसके लिए क्या मायने रखती है। अब आगे ध्रुव, जो स्नेहा को किस करने में खो गया था, थोड़ी देर बाद खुद को शांत करते हुए स्नेहा की तरफ देखता है, जिसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हुआ पड़ा था। साथ ही उसकी नजरें नीचे अपने देख रही थी। ध्रुव से तो नजरें मिलने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। स्नेहा को इतनी शर्म आ रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वो कहीं एक गड्ढा खोदे और उसमें जाकर गिर जाए। आखिर उसको हो क्या गया था? वो ध्रुव सर को खुद किस करने में अपना भी साथ देने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार उसमें फेल भी हो रही थी। उधर ध्रुव के चेहरे पर स्नेहा के ऐसे क्यूट रिएक्शन को देखकर एक प्यारी सी स्माइल थी। ध्रुव को याद आ रहा था कि कैसे स्नेहा उसके साथ उसके किस में साथ देने की कोशिश करना चाह रही थी, पर उसके किस करने में बार बार उससे गलतियां ही हुई जा रही थी। ध्रुव जब स्नेहा के होठों को किस करता तो स्नेहा उसे पाउट करके किस करने की कोशिश करती, और जब ध्रुव उसके होठों को लिक करता तो स्नेहा वापस अपने ही होठों को लिक कर लेती। साथ ही कुछ देर तो स्नेहा जैसे उसे आता वैसे ध्रुव के किस में अपना जैसे तैसे योगदान दिखाने की कोशिश करती, पर बड़ी ही जल्दी ध्रुव के किस में खुद को रिएक्ट कैसे करना वो ही भूल जाती। उसने तो ध्रुव को ही जैसा वो किस करना चाह रहा था उस पर छोड़ दिया था। वो बस उस मीठे एहसास में एंजॉय करने लगी थी। इसीलिए बीच बीच में ध्रुव को स्नेहा को होश में लाने के लिए उसके होठों पर बाइट करना पड़ रहा था, ताकि वो होश में आए और यूं आराम से नहीं बैठे रहे, बल्कि ध्रुव के किस में उसका साथ दे। ध्रुव ने शायद इस बार अपनी किस में अपने जज्बात भी डाले थे। उसमें स्नेहा के लिए केयर, पोजेशन, अपनापन, हक और अपने दिल का हाल, और यही कारण था कि स्नेहा आज पूरी तरह ब्लैंक हो गई थी, यहाँ तक कि ध्रुव को किस बैक तक करना बाद में भूल गई थी। ये सभी एहसास तो स्नेहा के दिल में भी थे, और वो कैसे ध्रुव के ये एहसास नहीं पहचान पाती। कई लोग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई अपने एक्शन का, लेकिन अगर वो सामने वाले को अपना एहसास बताने में कामयाब हो जाते हैं तो वो भी उनका सामने वाले के लिए प्यार ही होता है। ध्रुव स्नेहा की तरफ देखकर अपना सिर हल्का सा हिला देता है। उसकी चूहिया सच में बहुत इनोसेंट थी, लेकिन अब वो उसकी चूहिया थी, इसीलिए उसकी सेफ्टी का भी काम उसका ही था। अब वो किसी और स्नेहा के साथ कभी गलत नहीं करने देगा। ध्रुव स्नेहा का चेहरा अपने हाथ से थोड़ा ऊपर करता है और स्नेहा से बड़े प्यार से कहता है, कैन वी किस फॉरएवर? ये सुनकर स्नेहा की बंद आंखें तुरंत खुल जाती है और उसके मुंह से हैरानी में हाँ निकल जाता है, जिसे सुनकर ध्रुव स्नेहा के लाल ग्लॉसी चेरी लिप्स को देखता है। तभी स्नेहा हड़बड़ाहट में बोलने लगती है, मेरा मतलब है क्या? आप क्या कह रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं? ध्रुव स्नेहा के चेहरे पर हड़बड़ी से बनने वाले एक्सप्रेशंस देख रहा था। वो जानता था स्नेहा के मुंह से निकला हाँ उसकी कोई हाँ नहीं, बल्कि हैरानी में निकला शब्द था। तभी ध्रुव स्नेहा से कहता है, लुक यू आर स्टिल एमेच्योर, तुम्हें किस करना भी नहीं आता तो मुझे तो सिखाना पड़ेगा ना, वरना आगे क्या होगा तुम्हारा? क्या तुम बस किस करवाने ही दोगी, खुद कभी नहीं करोगी? तभी स्नेहा ध्रुव की बात सुनकर झट से बोल पड़ती है, नहीं मैं भी करूंगी। और इतना कहकर उसे याद आता है कि उसने क्या कह दिया। स्नेहा तुरंत अपने मुंह पर अपना हाथ रख लेती है। वही ध्रुव को स्नेहा की ये हालत देखकर बड़ा मजा आ रहा था। वो अब तक स्नेहा को कभी बातों में हरा नहीं पाया था, लेकिन यहाँ स्नेहा उसकी बातों में मक्खन की तरह पिघल रही थी। ध्रुव स्नेहा को फिर से तंग करते हुए कहता है, डोंट वरी, आई विल मेक यू मास्टर इन किसिंग मी। स्नेहा का ये सुनकर तो दिल बाहर आने के लिए उछल रहा था। इतनी तेजी से तो वो उस वक्त उछल रहा था जब वो ध्रुव की बाहों में एंजॉय करने में लगी हुई थी। लेकिन तभी कुछ सोचते हुए कहता, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें किसी और चीज में ट्रेनिंग दूंगा ताकि तुम उसमें भी अच्छा कर सको, लेकिन इसमें तुम्हारी बॉडी को थोड़ा दर्द सहना पड़ेगा। आई होप तुम्हारी छोटी सी बॉडी झेल ले, पर ट्रस्ट मी, बाद में बहुत मजा आएगा। ध्रुव अपने मन में सोचता है कि अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर सको, ताकि तुम्हारा वही पुराना कॉन्फिडेंस वापस आ सके।
ध्रुव ने स्नेहा की हालत देखी थी और उसके कहे शब्द अभी भी उसके जेहन में थे कि कैसे वो खुद को ही बुरा कह रही थी और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में अब ये डर बैठ जाता कि कोई उसके साथ फिर से जबरदस्ती कर सकता है। इसलिए ध्रुव ने स्नेहा को खुद ही थोड़ा सा ट्रेन करने के बारे में सोचा था ताकि कल को स्नेहा अगर गलती से ऐसे किसी एनकाउंटर में पड़े तो उसका कॉन्फिडेंस उसके साथ रहे ताकि वो अपना दिमाग भी चला पाए। वरना वही होता है जैसे आज स्नेहा के साथ हुआ, एक फिजिकली वीक बॉडी अपने आप का जल्द बचाव नहीं कर पाती है। अगर स्नेहा को थोड़ा सा सेल्फ डिफेंस आता तो उसे आज इतना बड़ा सदमे जैसा नहीं लगता, बल्कि वो अपनी डिफेंस की कमी के बारे में आगे सोच रही होती, ना कि खुद को आज इन सब के लिए जिम्मेदार मान रही होती। जहां एक तरफ ध्रुव स्नेहा के लिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के बारे में सोच रहा था, वहीं स्नेहा ध्रुव की कई बातों को हैरानी से सुनती है और तभी उसका ध्यान ध्रुव की नज़रों पर होता है जो उसे ऊपर से नीचे की तरफ बड़ी इंटेंसिटी के साथ देख रही थी। ध्रुव की ऐसे नज़र से स्नेहा तुरंत अपने दोनों हाथों से अपने आप को गले लगाकर गुस्से से कहने लगती है, आप ये क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे ये सब नहीं सीखना है। ध्रुव स्नेहा का अचानक ऐसा रिएक्शन देखकर खुद हैरान हो जाता है और उसके पतले हाथों को उसकी बॉडी पर कवर करते हुए देखकर उसे समझ आता है कि उसकी चुहिया आखिरकार क्या सोच रही थी। ध्रुव स्नेहा के दोनों गालों को खींचते हुए कहता है, चुहिया, तुम्हारे दिमाग में ये क्या फालतू चीज चल रही है, मैं तो तुम्हें सेल्फ डिफेंस सिखाने की बात कर रहा था। ये सुनकर स्नेहा ध्रुव को हैरानी से अपनी टुकुर टुकुर आंखों से देखती हुए कहती है, व्हाट, सेल्फ डिफेंस? फिर थोड़ा उदास होकर कहती है, पर मुझे कराटे आता है लेकिन आज मेरा वो कहीं काम नहीं आया। तभी ध्रुव का मन होता है कि वो अपना माथा पीट ले। आखिर स्नेहा अभी भी कैसे बोल सकती है कि उसको कराटे आता है जबकि उसको कराटे का एबीसी भी नहीं पता। ध्रुव पर अपना कराटे में उसने अपनी लात चलाई थी, वो भी उसके जूते पर, और ज्यादा से ज्यादा उसको काटना आता है जो कहीं से भी कराटे में नहीं आता। लेकिन तभी स्नेहा उस समय के कुछ सीन को याद करते हुए घबराकर ध्रुव से पूछती है, सर, मेरा शेरू, उसे बहुत चोट लगी होगी। वो कहा है, उसे मेरी वजह से चोट लगी थी। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। तभी ध्रुव स्नेहा को शांत कराते हुए कहता है, वो कुत्ते का पिल्ला, उसका नाम शेरू है। जिस पर स्नेहा अपना सिर हाँ में हिला देती है और ये जानकर कि अब शेरू का राज ध्रुव के सामने आ चुका है, स्नेहा अपना सिर नीचे झुकाकर और अपने दोनों कान पकड़कर ध्रुव से कहती है, सर, मुझे माफ कर दीजिए। शेरू को अपने पास रखने की सारी जिम्मेदारी मेरी थी, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। और अगर आपको शेरू को हॉस्टल में छुपाने की सजा ही देनी है तो सिर्फ मुझे दीजिए और किसी को नहीं। पर प्लीज मुझे अभी मेरे शेरू को दे दीजिए, उसे हॉस्पिटल ले जाना है मुझे, उसे चोट लगी थी। स्नेहा के ये कहते ही उसके गालों पर टप टप करते हुए कुछ बूंद आंसू गिरने लगते हैं, जिसे देखकर ध्रुव स्नेहा के गिरते आंसुओं को अपने हाथ से पोंछ लेता है और स्नेहा का चेहरा उठाकर उससे कहता है, SSH डोंट क्राई। शेरू बिल्कुल ठीक है, अब उसे थोड़ा स्टमक माइनर इंजरी हुई थी पर उसका ठीक समय पर इलाज हो चुका है और कल ही उसको मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। ध्रुव स्नेहा के आंखों पर किस करते हुए बोलता है, डोंट श्रेड दीज एनीमोर। अगर तुम मुझे पहले बता देती कि तुम्हें एक पपी को रखना है तो उसे छुपाने की जरूरत ही नहीं होती, ना ही उसे घर ले जाने की जरूरत होती, बल्कि वो तुम्हारे साथ यही रह सकता था। स्नेहा ध्रुव की बात सुनकर उसे कंफ्यूज्ड होकर देखती है, फिर उससे पूछती है, क्या, पर आपके डर के वजह से ही तो मुझे शेरू को ऐसे छुपाना पड़ा था। आपने ही तो वो बेकार सा रूल रख दिया था कि कोई भी किसी भी तरह के का पेट नहीं रख सकता है, बल्कि आपने ही फर्स्ट कॉलेज के इंटरैक्शन वाले सेमिनार में कहा था, साथ ही हॉस्टल में कोई भी पेट ना रखने की वार्निंग दी थी। ध्रुव स्नेहा की बात पर बीच में ही कहता है, मैंने कब कहा कि हॉस्टल में पेट अलाउ है, वो अभी भी नहीं है। ये सुनकर स्नेहा और ज्यादा हैरान हो जाती है, जिसे देखकर ध्रुव कहता है, तुम्हारा पेट तुम्हारे हॉस्टल में नहीं रह सकता था पर वो मेरे घर पर तो रह ही सकता था, और तुम्हारा रूम है ही कितना दूर मेरे घर से। अगर तुम पार्ट के बजाय मुझसे अपने पेट के बारे में बताती तो मैं उसी समय तुम्हारी सभी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता और तुम्हारा पेट तुम्हारे साथ ही रहता, बल्कि उसकी अच्छे से केयर भी हो जाती। मेरे घर पर सर्वेंट्स है जो उसका अच्छे से ध्यान भी रखते जब तुम अपने कॉलेज में होती, और उसके बाद तुम बचे हुए दिन उस पेट के साथ रह सकती थी। और तुम, क्या हम दोस्त नहीं थे? अगर तुम मुझे अपना दोस्त मानते हुए मुझे बता देती तो आज मामला कुछ और होता। आखिर तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? ध्रुव की अब की आवाज में हल्की नाराजगी थी, क्योंकि स्नेहा ने ये बातें अपने सभी दोस्तों को बता दी थी पर उसे कुछ नहीं बताया था, जबकि ध्रुव ने तो स्नेहा को अपना दोस्त वो भी जब से ज्यादा जरूरी वाला भी मान लिया था। ध्रुव की बातें सुनकर स्नेहा के आंखों में चमक आने लगी थी, लेकिन फिर स्नेहा झट से बोल पड़ती है, अरे हाँ,
आपको मैं बता सकती थी, आखिर हम भी दोस्त थे, लेकिन मेरे दिमाग में आया ही नहीं। वही मैं सोचूं कि आप इतने ज़्यादा भी खड़ूस नहीं है जितना सब बोलते हैं, बल्कि आपका लेवल कभी कभी कम भी हो जाया करता है। स्नेहा ने बोल तो दिया था, लेकिन ध्रुव के चेहरे को देखकर उसे याद आता है कि उसने ध्रुव के मुंह पर ही उसे खड़ूस बोल दिया था, जो कि उसके पीठ पीछे वो और पार्थ बोला करते थे। स्नेहा तुरंत अपना थूक निकलते हुए ध्रुव से कहती है, वो मेरा मतलब वो नहीं था, आप तो बहुत क्यूट बॉय हो, लाइक अ टेडी बेयर। ध्रुव, जो स्नेहा को खुद को खड़ूस बोलने पर घूर रहा था, अचानक खुद को किसी टेडी बेयर से कंपेयर करने पर तो उसे स्नेहा पर और भी गुस्सा आता है। आखिर ये क्यूटेस्ट चूहिया उसे कैसे क्यूट बोल सकती थी। स्नेहा नहीं जानती थी कि मैनली सेंटेड ध्रुव को बिल्कुल क्यूट बुलवाना नहीं पसंद था। आखिर वो उसकी पर्सनालिटी के साथ कैसे जा सकता था। अगर ये कोई और सुन लेता तो उसे भी एक धक्का लगता। ध्रुव सिंघानिया, द टेरिफिक बिजनेसमैन, इज अ क्यूट बॉय लाइक टेडी बेयर। उसके दुश्मन तो यही सुनकर अपनी दुश्मनी छोड़ देते। थिंकिंग फेस, क्या लगता है दोस्तों, क्या इनकी क्यूट सी स्टोरी में किसका होगा अपर हैंड? आखिर कैसे करेगा ध्रुव स्नेहा की सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग? क्या होगा जब आयशा को ध्रुव और स्नेहा की करीबी के बारे में पता चलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए स्नेहा और ध्रुव की क्यूट सी लव स्टोरी, जब माइल हम तुम। अब आगे। ध्रुव ने स्नेहा को अपनी दोस्ती के बारे में जब याद दिलाया, तब जाकर जल्दबाजी में स्नेहा के मुंह से निकल ही जाता है कि वो ये बात कैसे भूल सकती है कि ध्रुव सर तो थोड़े ही खड़ूस है, पर कभी कभी अच्छे भी बन जाते हैं। लेकिन स्नेहा के अपने को खड़ूस कहने पर ध्रुव गुस्से से स्नेहा को घूरता है, जिस पर स्नेहा अपने दांत दिखाते हुए कहती है कि आप तो एक क्यूट से टेडी बेयर टाइप हो। ध्रुव का अपना माथा पीटने का मन होता है। आखिर ये छोटी सी चूहिया जो खुद एक बुढ़िया की तरह है, आखिर उसको टेडी बेयर कैसे बोल सकती है? क्या उसे उसका शरीर इतना सॉफ्ट लगता है जिसे पकड़कर वो हमेशा सोया करती थी? आदित्य स्नेहा के गालों को थोड़ा खींचते हुए कहता है, अब कभी दोबारा मुझे क्यूट बॉय मत कहना। ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है और मेरा कोई शौक नहीं है इस डिपार्टमेंट से तुम्हारे डिपार्टमेंट में आने का। ध्रुव ने स्नेहा के गालों को थोड़ा तेज से ही खींचा था, जिसे एक हल्के दर्द के साथ स्नेहा अपना गाल छुड़ाने की कोशिश करती है। और जब ध्रुव अपने हाथ हटाते हुए स्नेहा की तरफ देखता है तो वो ध्रुव को अपने खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। स्नेहा को समझ में नहीं आता था कि हर कोई उसके गालों के ही पीछे क्यों पड़ा हुआ है। एक कर्ण भाई जो जब भी उससे मिलते हैं उसके गालों को जरूर खींचते हैं, और अब ये शौक ध्रुव सर ने भी पकड़ लिया है। स्नेहा अपने गालों को सहलाते हुए ध्रुव से कहती है, ये मेरे गाल है, कोई रबर बैंड नहीं जिन्हें जब मर्जी आया खींच लिया। मुझसे गलती हो गई, आपको क्यूट बोल दिया। आप क्यूट तो बिल्कुल नहीं हो, बल्कि मॉन्स्टर हो जिसका काम मुझे तंग करना है। ध्रुव की एक भौहें उठ जाती है। ये लड़की कभी अपने बोलने से पहले ज्यादा नहीं सोचती। अब अगर वो उसे याद दिला रही हो कि वो उसे कैसे कैसे तंग किया करता था, तो वो अपने आप को मॉन्स्टर बनने से कैसे रोक पाएगा। लेकिन अब ध्रुव स्नेहा के छोटे से दिमाग को आराम देने के बारे में सोचता है, वरना स्नेहा कुछ ना कुछ करके उसको ही परेशान करती रहेगी। ध्रुव स्नेहा को कुछ बोलता है कि अचानक ध्रुव से घबराई हुई आवाज में कहती है, सर शेरू के पास क्या आपको एक और इंसान दिखा था? उस अनजाने इंसान ने मेरी वजह से इतना कुछ सहा था। स्नेहा जल्दी जल्दी ध्रुव को बता देती है कि कैसे एक इंसान ने उसको बचाने के लिए इतनी मार खाई थी, और मार कहते खाते वो बेहोश भी हो गया था। तभी ध्रुव स्नेहा के सिर पर हाथ रखकर कहता है, डोंट वरी स्नेहा, सब ठीक है। उस आदमी को मैंने तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा दिया था। ध्रुव अपने मन में सोचता है कि अच्छा हुआ उस लड़के को बचाने और उसका अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए बोल दिया, वरना अगर वो उसे उन 11 लड़कों के साथ ही भेज दिया होता तो इस वक्त उसके साथ सही नहीं हो रहा होता। ओपनिंग पैरेंथेसिस। ध्रुव जानता था कि अब वो गुंडे कभी वापस नहीं आएंगे, क्योंकि उनका इलाज कराने का मतलब ये नहीं था कि उनको प्रॉपर केयर दी जाएगी, बल्कि वो तो सभी ध्रुव के पनिशमेंट बेस में एक नॉर्मल ओपन डॉक्टर जो बिना एनेस्थीसिया दिए कोई भी शरीर के भाग पर ऑपरेट करता था। और वही ध्रुव ने उन 11 लोगों को भेज दिया था ताकि कुछ तुरंत के घाव भरने से पहले ही उन्हें एक और मौत जैसे का अनुभव हो सके। ध्रुव ने जो कहा था वो हर हाल में करने वाला था, जैसे स्नेहा के आंखों से निकले हर एक आंसुओं की कीमत उन्हें अपने शरीर के अंगों से चुकानी होगी। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तभी ध्रुव स्नेहा से कहता है, चलो अब तुम्हें सोना चाहिए, कल सुबह हमने निकलना भी है। जितना जल्दी अच्छी नींद लोगी उतने ही जल्दी मैं तुम्हारे लिए सेल्फ डिफेंस की क्लास का मॉड्यूल बनाऊंगा। इस बार स्नेहा सेल्फ डिफेंस का नाम सुनकर अपने अंदर ही कहती है, मैं जरूर सीखूंगी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने से छोटे कमजोर की भी मदद करनी है। अगर मैंने कराटे क्लास जो पापा हमेशा कहा करते थे कि सीख लो आगे काम आएगा, अगर बचपन में ही सीख ली होती तो आज शेरू और वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती थी।
स्नेहा यही सोचते सोचते अपने बिस्तर पर लेट जाती है, पर उसे नहीं पता था कि ध्रुव भी उसी के साथ उस रूम बल्कि उसी के साथ उसके बिस्तर में लेटेगा। ध्रुव को अपने बगल में लेटते देख स्नेहा तुरंत उठ जाती है और ध्रुव से सवालिया नजरों से पूछती है, आप यहाँ मेरे बेड पर क्यों सोने आए हो? क्या इस होटल में यही रूम है? स्नेहा अपनी एक बाहें बिल्कुल ध्रुव की नकल की तरह उठाने की कोशिश करते हुए कहती है, सर मुझे लगता है हमको सोने जाना चाहिए, पर आप यहाँ मेरे बेड पर क्यों लेट रहे हो? ध्रुव तो स्नेहा की इस क्यूट सी हरकत को देखने में ही इतना खो गया था कि उसका ध्यान स्नेहा की बातों पर गया ही नहीं, क्योंकि स्नेहा अपनी एक बाह अपने आप नहीं उठा पा रही थी, इसीलिए उसको अपने हाथ की एक छोटी उंगली की सहायता लेनी पड़ी। और इसी को देखकर ध्रुव अपने मन में कहता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा क्यूट है और इसकी इन अदाओं पर तो बड़े से बड़े योगी पिघल जाए। मैं तो बस ध्रुव ही हूँ जिसे अभी अभी अपने दिल में कुछ एहसास हुआ है कि ये लड़की में उसकी जान बसती है। स्नेहा जब देखती है कि ध्रुव पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ और उसके हल्के डराने वाले अंदाज से ध्रुव के चेहरे पर कुछ भाव नहीं थे, तब स्नेहा ध्रुव के चेहरे को उसी तरीके से खींचने की कोशिश करती है जैसे सभी उसके साथ करते हैं। पर ध्रुव यहाँ अपने सडन सर्वाइवल डिफेंस के लिए एक्टिव था और वो स्नेहा के दोनों हाथों को पकड़कर उससे ही पूछता है, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या अब मुझे तुम्हें सोने में मदद करनी होगी? तभी स्नेहा चिढ़ते हुए कहती है, आज मेरा हाथ छोड़िए, आप यहाँ से जाएंगे तभी तो मैं शांति से सो सकूंगी। क्या आपको नहीं पता कि एक लड़का लड़की साथ नहीं सो सकते? मैं आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? अगर किसी को पता चला तो कोई क्या सोचेगा? अब जाकर ध्रुव को समझ आया कि उसकी चूहिया के छोटे से दिमाग में ये सब चल रहा था और क्या कह रही है चूहिया, एक साथ लड़का लड़की नहीं सो सकते। ध्रुव याद करता है तो वो और स्नेहा तो कई बार एक साथ एक ही बिस्तर पर सो चुके हैं। जब उसे साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं है तो उसको क्यों हो रही है? और बाहर के लोग कब से ध्रुव सिंघानिया की पर्सनल चीजों पर कुछ भी गॉसिप करने लगे हैं? क्या उन्हें उसका डर नहीं है कि जब ध्रुव अपने और स्नेहा के बारे में कुछ भी गलत सुनेगा तो वो क्या करेगा उनके साथ? ध्रुव तुरंत स्नेहा से कहता है, एक लड़का लड़की आराम से सो सकते हैं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है, और वैसे भी मैंने सिर्फ यही एक स्वीट बुक करवाया था। तुम अपने दिमाग को रिलैक्स करो और चुपचाप से यहाँ मेरे साथ सो जाओ। ध्रुव स्नेहा को बता कम बल्कि एक ऑर्डर जरूर दे रहा था, लेकिन स्नेहा ऐसा कैसे होने दे सकती थी? उसे अपनी माँ की सीख याद थी कि एक लड़का लड़की को बिना शादी के ज्यादा करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि कहीं समथिंग हो गया तो वो क्या करेगी? और यहाँ तो वो ध्रुव को ही इतना पसंद करने लगी है कि अगर ध्रुव खुद सामने से समथिंग करने लगा तो वो तो उसमें ही बहक जाएगी, जैसे कि अभी की इतनी सॉफ्ट टेंडर किस में स्नेहा एक मीठे एहसास में सब कुछ भूल गई थी। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो चॉकलेटी दुनिया में उससे भी मीठे एहसास को महसूस कर रही थी। ना बाबा, ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्नेहा यही सब सोचकर तुरंत ध्रुव से कहती है, बिल्कुल भी नहीं, हम साथ एक ही बिस्तर पर नहीं सो सकते, कहीं हमारे बीच हो। स्नेहा अपने हाथों की दो उंगली दोनों हाथों की को पास लाकर ध्रुव को समझाते हुए बताती है, कहीं समथिंग हो गया। समथिंग ध्रुव के लिए ये एकदम अलग था। उसे ये शब्दों के पीछे के हिडन मीनिंग को समझने में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन जब उसने स्नेहा के दोनों हाथों की दो उंगलियों करीब आते और उनसे इशारों में समझते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी सी मुस्कान आ जाती है, जिसे स्नेहा ने भी पहली बार देखी थी। ध्रुव के चेहरे पर हमेशा से रूड या फिर पोकर फेस वाले एक्सप्रेशंस होते थे, लेकिन ऐसे मुस्कान वाले एक्सप्रेशंस देखकर तो स्नेहा भी ध्रुव की प्यारी से मुस्कान में कहीं खो गई। पर वही ध्रुव अंदर ही अंदर बहुत खुश था, साथ ही उसे अपनी चूहिया पर नाज था। अब उसे पता चला कि उसकी चूहिया ये सब भी जानती है, इसका मतलब जितना मासूम इसका दिल है उतनी ही मासूमियत इसके विचारों में भी है। स्नेहा के ये बात किसी अमीर परिवार की लड़की के लिए बकवास चीज होती, लेकिन स्नेहा अपनी मिडिल क्लास वैल्यू को पकड़कर बैठी थी और उस ध्रुव सिंघानिया को अपने साथ सोने से मना कर रही थी, जिसके साथ सिर्फ एक बार सोने के लिए अमीर से अमीर परिवार की लड़कियां मर मिटने के लिए तैयार हैं। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है और स्नेहा के सिर पर झुककर एक प्यारी सी किस करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ कोई समथिंग नहीं करने वाला, इसीलिए अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो और चुपचाप से यहाँ सो जाओ। ऐसा करते हुए ध्रुव स्नेहा के सिर को अपने हाथों से ही अपने बाजू में फंसाकर उसे अपने बगल में नीचे लेटाने लगा। उधर स्नेहा हैरानी से ध्रुव को देखे जा रही थी। स्नेहा तो फिर से ध्रुव के उसके पापा जैसे सिर पर किस करने वाले अंदाज में खो गई थी, पर फिर अचानक से उसका सिर ही ध्रुव ने अपने करीब कर लिया। स्नेहा फिर अपना मुंह खोलने वाली थी कि ध्रुव उससे कहता है, बिल्कुल चुप, क्या तुम्हें लगता है कि अभी मेरा समथिंग करने का मूड होगा? मैं कल रात से सोया नहीं हूँ और आज भी थोड़ा काम के चलते काफी मेंटली टायर्ड हो चुका हूँ। मैं चाहूँ तब भी मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं देगी, और वैसे भी अभी उस चीज में काफी समय है।
इतनी छोटी सी हो तुम और इतना गलत गलत दिमाग में भरी हुई हो। समथिंग समथिंग के लिए बॉडी भी फिट होनी चाहिए, जिसके लिए तुम्हारी पहले ट्रेनिंग कराई जाएगी। चलो चुपचाप अपनी आंखें बंद करो और मेरी बाहों में खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। ध्रुव स्नेहा के सिर पर प्यार से थपकियां दे रहा था, जैसे स्नेहा कोई छोटी बच्ची हो और वो ना सोने का नखरे कर रही हो। ध्रुव की बातें और ध्रुव का एक्शन आज दोनों स्नेहा को एक के बाद एक शौक पर शौक दिए जा रहा था। लेकिन ध्रुव की थपकियां का असर था कि स्नेहा ध्रुव की बातों को अपने दिमाग में सोचते सोचते ही सोने लगी। उसकी नज़र ध्रुव के चेहरे पर थी, लेकिन पलकें हल्की हल्की बंद होने लगी थी। अब ध्रुव अच्छे से जानता था कि स्नेहा जो हमेशा जल्दी रात को सो जाया करती थी, वो इस वक्त 11:15 बजे से ज़्यादा लेट तक नहीं जग पाएगी। इसीलिए ध्रुव ने उसे थपकियां देकर ही सुलाने के बारे में सोचा, और उसका सोचना आखिर सच ही साबित हुआ। स्नेहा उसी पोज में ध्रुव को देखते देखते धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, साथ ही उसकी सांसें भी अब धीमी हो गई थी, जिसका मतलब शांत था कि स्नेहा आखिरकार सो गई है। ध्रुव ने स्नेहा का सिर अपने एक बाजू पर रखा हुआ था और दूसरे हाथ से वो स्नेहा के सिर को हल्का हल्का थपकी दे रहा था, और तभी ध्रुव को अपने सीने में स्नेहा की गर्म सांसें महसूस हुई, जो उसके लिए उसकी भी बहुत शांत मगर प्यारी नींद का कारण बनी। ध्रुव दीवार पर लगी घड़ी में समय देखता है तो अब रात के 12 बज चुके थे, यानी अब नया साल आ चुका था। ध्रुव स्नेहा के प्यारे चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके माथे से अपने होंठ को छूते हुए कहता है, हैप्पी न्यू ईयर माय चूहिया। इस साल से तुम खुद में बहुत बदलाव पाओगी। सेल्फ डिफेंस तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी भर मैं प्रोटेक्ट करूंगा। इतना कहकर ध्रुव स्नेहा को अपने बाहों में लेकर ही सुकून की नींद में सो जाता है। स्नेहा के साथ होने से उसे अपनी नींद नहीं आने की चिंता नहीं होती थी, जबकि वो सिर्फ एक रात नहीं बल्कि कई रात से अच्छे से सो नहीं पा रहा था। स्नेहा की रिकॉर्ड करी हुई आवाज़ उसके फ़ोन से गलती से डिलीट हो चुकी थी, और वो चाह कर भी प्रिया को स्नेहा से अलग नहीं करा पा रहा था। ध्रुव स्नेहा को अपनी बाहों में लेकर एक ब्लैंकेट के अंदर दोनों को कवर करके सो जाता है। उसे भी पता नहीं चला कि कब स्नेहा को अपने करीब सहलाते हुए सुलाने से वो भी बड़े आराम से सो जाएगा, जबकि अगर इस वक्त ध्रुव अपने मुलायम से भी बिस्तर पर होता तो उसे इतनी जल्दी नींद आना असंभव था। अगला दिन, नया साल। ध्रुव 12 बजे ही सो गया था, जो उसके हिसाब से काफ़ी जल्दी था, इसीलिए वो सुबह के 5 बजे ही स्नेहा के जागने से पहले जग गया था। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखों को खोलता है तो उसे ऐसा एहसास होता है कि उसका ये दिन कितना रिफ्रेशिंग है। तभी ध्रुव को अपने गले पर किसी की खुशबू के साथ गर्म सांसें महसूस हुई। ध्रुव बिना देखे ही उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। ध्रुव हल्का सा अपना सिर अपने दाएं तरफ करता है तो अपने करीब स्नेहा के लिपटे शरीर को पाता है। ये उसकी वही चुहिया थी जो रात में उसे एक लड़का और लड़की साथ नहीं सोना चाहिए वाला ज्ञान दे रही थी, साथ ही कहीं उनके बीच समथिंग ना हो जाए उसे समझा रही थी कि उन दोनों को एक साथ नहीं सोना चाहिए। पर अब ये वही स्नेहा है जो उससे इस तरह लिपटी हुई है जैसे वो उसका कोई उसके हॉस्टल रूम में पड़ा हुआ टेडी हो, जिसे गले लगाकर स्नेहा हमेशा सोया करती थी। स्नेहा की एक टांग ध्रुव के कमर से थोड़ा नीचे लिपटी हुई थी, वहीं उसका एक हाथ ध्रुव के सीने को जकड़े हुआ था और स्नेहा का प्यारा सा छोटा चेहरा ध्रुव के गले के बेहद करीब था। ध्रुव स्नेहा के चेहरे को थोड़ा ध्यान से देखता है तो उसके चेहरे पर एक नौटी मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही थी। स्नेहा के होंठ हल्के से खुले, जो जिसकी आदत ध्रुव को बहुत पहले ही सो गई थी, और आज स्नेहा के खुले होंठ ध्रुव के कॉलरबोन को छूने लगती है, जिसका स्नेहा को जरा सा भी इल्म नहीं था। लेकिन ध्रुव अपने करीब इस तरह स्नेहा के होठों को देखकर उससे स्नेहा के होठों पर अपने होंठ रखने का मन हो रहा था। स्नेहा कैसे ही इतनी ज्यादा क्यूट थी, और सोते हुए तो वो एक स्लीपिंग ब्यूटी की तरह लगती थी जिसे ध्रुव एक लॉन्ग किस के बाद जागना चाहता था, लेकिन अभी ध्रुव ऐसा नहीं कर सकता था। ध्रुव ने करीब 1 घंटा स्नेहा के खूबसूरत चेहरे को ताड़ने में लगा दिए। उसे ये फीलिंग बहुत ही अच्छी लग रही थी जिसमें हर सुबह उसे अपनी बाहों में स्नेहा मिले। ध्रुव अपने मन में कहता है, ये मेरे 24 साल के जीवन में अब तक की बेस्ट गुड मॉर्निंग है। काश ऐसी गुड मॉर्निंग मुझे हर दिन देखने को मिले। ध्रुव कुछ देर और स्नेहा की खूबसूरती को निहारता है, फिर स्नेहा की पकड़ खुद पर से ढीली करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, पर यहाँ जाकर अब ध्रुव को एहसास हुआ कि उससे ज्यादा ताकत तो उसकी चुहिया में थी। फ्लैशबैक। ध्रुव ने रात में स्नेहा को अपनी बाहों में ही सुला लिया था। इसी के साथ ध्रुव ने अपने हाथ को स्नेहा के सिर के नीचे से नहीं उठाया था, लेकिन आधी रात में जब ध्रुव भी अपनी गहरी नींद में आ गया था और मुझे इस तरह से अपने हाथ पैरों से ऑक्टोपस की तरह उससे चिपक गई थी। अब स्नेहा नींद में मासूम सी चुहिया नहीं बल्कि अपना हक जमाने वाली शेरनी बन चुकी थी। स्नेहा की पकड़ इस बात का सबूत थी कि ध्रुव के शरीर के लिए वो कुछ ज्यादा ही डिफेंसिव है।
स्नेहा इस कदर ध्रुव से चिपक कर सोई थी कि उनके बीच बिल्कुल जगह तक नहीं बची थी। अब स्नेहा को थोड़ी पता था कि जिसे वो अपने रूम का टेडी बेयर समझकर पकड़ी हुई थी वो टेडी बेयर नहीं बल्कि ध्रुव था, जिससे चिपक कर सोने की एक ये भी वजह थी कि 1 जनवरी की वो भी दिल्ली की ठंड और स्नेहा ने बस अपना हाफ वुलन इनर ही पहना हुआ था, इसीलिए रात की हल्की ठंड महसूस होते ही स्नेहा एक ऑक्टोपस की तरह ध्रुव से चिपक गई थी। उधर ध्रुव भी इस ठंड में स्नेहा के शरीर को अपने बाहों में भरकर बहुत चैन की नींद सो गया था। उसके शरीर की गर्मी स्नेहा को बराबर एक वार्म हीटर का काम करवा रही थी। फ्लैशबैक एंड। ध्रुव ने शेरा को सुबह ही स्नेहा के साथ अपने घर जाने के लिए प्लान को बता दिया था, इसीलिए अब वक्त था स्नेहा को उसकी सपनों भरी नींद से उठाने का। तभी ध्रुव के एक साइड में रखे मोबाइल से एक कॉल आती है। उस कॉलर की तरफ देखते ही वो स्नेहा को अब झकझोरते हुए उठाने लगता है और उसका असर ये होता है कि वो उसे बुरी तरह घूरते हुए ध्रुव को उसे थोड़ी देर और सोने के लिए कहना चाहती थी, पर ध्रुव ने ऐसा कुछ होने ही नहीं दिया। ध्रुव ने अचानक ही स्नेहा को नींद से उठकर बिस्तर पर बिठा दिया। इस वक्त स्नेहा अपनी आंखें मल रही थी और ऐसा करते हुए वो बेहद प्यारी लग रही थी। ध्रुव के पास अब कोई चारा नहीं होता, इसीलिए उस फोन जिसमें अभी भी एक कॉल आ रही थी उसे स्नेहा के आंखों की तरफ लाकर कहता, स्नेहा अपने पापा से बात करो वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगे। स्नेहा की कच्ची नींद तुरंत अपने पापा का जिक्र सुनते ही खुद जाती है और अपना फोन की तरफ देखकर वो जल्दी से अपने माँ पापा से बात करना चाह रही थी, लेकिन इससे पहले स्नेहा अपना फोन उठाती ध्रुव उसे बीच में रोककर ही अपनी कही संजय जी को सारी बात बता देता है। ध्रुव जानता था कि स्नेहा अपने घर वालों के नाम से इस वक्त जरूर इमोशनल हो जाएगी, इसीलिए इससे पहले वो बिना कुछ सोचे सीधे उनके सामने कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसीलिए उसे कल की सभी बात बतानी जरूरी था। और ध्रुव की बात सुनकर स्नेहा को एक बार फिर अपनी गलती याद आने लगती है और अपने पापा से फिर से एक बार बोला झूठ याद आने लगता है। लेकिन अब स्नेहा थोड़ी देर खुद को शांत करने के बाद समझ गई थी कि ध्रुव आखिर उससे चाहता क्या था। स्नेहा वही करती भी है, अपने पापा को अपने बिल्कुल ठीक होने साथ ही उन्हें इस बात के झूठ बोलने पर माफी मांग लेती है कि शाम की ट्रेन छूटने वाली बात उसने अपने पापा माँ को क्यों नहीं बताया। वही संजय जी भी अपनी बेटी को प्यार से समझते हुए कहते हैं कि बेटा कभी भी झूठ बोलकर अपने साथ नाइंसाफी मत करना, क्या पता अगर ध्रुव तुम्हें स्टेशन से नहीं उठाता तो तुम वही वेटिंग रूम में सोती ही रह जाती। स्नेहा अपने अंदर ही अंदर इस बात के लिए ध्रुव को दिल से थैंक्स करना चाहती थी, क्योंकि ध्रुव ने उसकी ही मदद करी थी, क्योंकि अगर वो स्नेहा के साथ जो कुछ भी हुआ बता देता तो उसके माँ पापा भी उसके लिए बहुत परेशान हो जाते और आगे भी उनको स्नेहा के लिए डर लगा ही रहता। अपने घर पर अपना हालचाल बताने और नए साल की पहली विश के साथ स्नेहा अपनी माँ से कहती है कि माँ देखो, नए साल के पहले वाले दिन में मेरी बात आपसे हुई, इसका मतलब अब हर दिन मेरी बात आपसे ऐसी हुआ करेगी। जो नए साल के पहले दिन होता है वो पूरे साल होता रहता है। इन्हीं बातों के बीच स्नेहा को याद आता है कि वो तो इस नए साल ध्रुव सर के साथ थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे साल उसको ध्रुव सर का साथ मिलेगा। अपने बनाए लॉजिक को सोचकर स्नेहा अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाती है। वहीं ध्रुव पहले तो स्नेहा के कहे बातों को अपने इंटेलिजेंस के चलते फर्जी बताने में लगा हुआ था, लेकिन आखिरी के कहे शब्दों पर वो खुद भी विश्वास करना चाह रहा था। कुछ ऐसा ही तो उसने भी अपनी नींद खुलने के बाद कहा था। तभी ध्रुव के कानों में स्नेहा की प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ती है, हैप्पी न्यू ईयर सर। स्नेहा इतना कहकर ध्रुव को एक मुंह बांधने वाली मुस्कुराहट के साथ देख रही थी, जिसकी विश को सुनकर ध्रुव स्नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है इस साल तुम काफी कुछ सीख जाओगी और अगर नहीं सीख पाई तो मैं हूं ना तुम्हारा आज से टीचर। ध्रुव को तभी कुछ अधूरा अधूरा सा लगा, जो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए स्नेहा की तरफ थोड़ा झुककर उसके सॉफ्ट से लिप्स पर एक हल्की किस के बाद ध्रुव स्नेहा से कहता है, हैप्पी न्यू ईयर। अब एक स्माइल ध्रुव के चेहरे पर भी थी, पर कुछ ही देर की, लेकिन वहीं स्नेहा की मुस्कुराहट अब शर्म में बदल गई थी। इस अचानक से किस की तो उसने कल्पना भी नहीं करी थी, क्योंकि इस वक्त वो अपने मन में यही सोच रही थी कि शिवजी ने उसे और ध्रुव सर को नई साल के पहले दिन एक साथ मिलाया है, तो मतलब पूरे साल उसे ध्रुव सर का साथ मिलेगा। लेकिन किस इज अ रिवॉर्ड, यस उसने नहीं सोचा था। वहीं दूसरी तरफ उधर ध्रुव के घर पर रात्रि में थोड़ा अलग ही हाल था। प्रिया ने अपने अकेले सोने वाले डर के बारे में जब पार्थ को बताया था तो सबसे पहले तो वो भौचक्का रह गया, लेकिन बाद में उसे अपनी हैरी पॉटर को चिढ़ाने के लिए नया बहाना मिल गया था। उसे ये बात प्रिया की नहीं पता थी कि प्रिया हमेशा एक धीमी सी रूम में लाइट जलाकर सोती थी। पार्थ प्रिया को छेड़ते हुए कहता है, हैरी पॉटर एक बात तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। इसके बाद पार्थ प्रिया का हाथ पकड़ते हुए ऊपर के कमरे से थोड़ा सा दूर बने गेस्ट रूम में लेकर आ जाता है। इसी कमरे में प्रिया को सोना था।
लेकिन अभी भी उसके दिल में अकेले सोने पर हल्का सा डर लगा, लेकिन खुद पर थोड़े कॉन्फिडेंस डालकर प्रिया अपने आप से कहती है कि वो ऐसा कर सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा वो इतना करेगी कि इस कमरे से लाइट को बंद ही नहीं करेगी। लेकिन पैथ इसके विपरीत था। वो प्रिया को उस रूम में लाने के साथ ही उसके दिमाग में थोड़ा डर लाना चाहता था। पार्थ को घर के सभी सर्वेंट्स ना समझने में भी उसके एक्शन को समझना चाह रहे थे। लेकिन तब तक पार्थ जल्दी से प्रिया को उस कमरे से अटैच बालकनी में लेकर जाता है और वहां का नज़ारा देखने के बाद पार्थ प्रिया से कहता है, हैरी पॉटर, यह रात में अचानक से डरना मत। ये घर काफी पुराना है और जिससे भाई ने खरीदा था उसके किसी एक सदस्य ने इस कमरे में कुछ हिस्सा खा लिया था, जिसके बाद वो दोबारा नहीं जाग पाया। मैं बस इसीलिए बता देता हूँ कि अगर कहीं रात में डर लगे तो इस कमरे में आने वाली आवाज के पीछे के शख्स को तुम पहचान सकूं। तुम्हें सच बताना मेरा फर्ज है, वरना कल को तुम ही बोलेगी कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। इतना कहकर पार्थ एक तिरछी नजर प्रिया के ऊपर डालता है, जिसका चेहरा पार्थ की कही बातें सुनकर सफेद पड़ गया था। साफ तौर से प्रिया के चेहरे पर 12 बजे हुए साफ दिखाई दे रहे थे। पार्थ अपना काम करके जैसे ही अपने रूम में सोने जाने के लिए पलटा, प्रिया तुरंत पार्थ से कहती है कि उसे अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है और वो अनजाने कमरे में बस सो नहीं पाती, ना कि उसे डर लगता है। जबकि पार्थ स्नेहा के उड़े हुए रंग देखकर उसकी हालत पर मंद मंद ही मुस्कुराने लगा था। तभी प्रिया पार्थ का हाथ पकड़ते हुए उसे उसी जगह खींच लेती है और बिना कुछ सोचे प्रिया पार्थ से कहती है, पार्थ क्या तुम मेरे साथ यहाँ कुछ देर रुक सकते हो? वैसे भी कुछ देर में नया साल आने वाला है और अब हम दोनों ही सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। पार्थ प्रिया की बात पर झट से मान जाता है। आखिर वो भी तो यही चाह रहा था कि वो भी अकेले नहीं सोए। अब आगे पार्थ अपने घर, जो वाकई में काफी साल पुराना लग रहा था, उस पर कुछ डरावनी बातें बताकर प्रिया का रिएक्शन देखना चाहता था। उसके लिए ये एकदम अजीब था कि प्रिया जो यहाँ अपने घर से इतनी दूर आई है, उसे अकेले सोने में डर लगता है। पार्थ के दिमाग में यही चल रहा था कि अगर कभी बाई चांस स्नेहा प्रिया के साथ नहीं हुई तो क्या हैरी पॉटर अकेले होने की वजह से सोएगी भी नहीं। इसीलिए उसने प्रिया जिस गेस्ट रूम में रुकने वाली थी उसे किसी पुराने इंसान की मौत से जोड़ दिया और इतना कहकर वहां अपने कदम कमरे से बाहर जाने के लिए बढ़ाए ही थी कि प्रिया उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर जाने से रोक लेती है। वही बिना कुछ सोचे पार्थ से कहती है, पार्थ क्या तुम मेरे साथ कुछ देर रुक सकते हो? वैसे भी नया साल आने वाला है। ये सुनकर तो पार्थ के कान खड़े हो जाते हैं। आखिर वो भी तो यही सुनना चाहता था। पार्थ झट से प्रिया की बात मान जाता है और दोनों काफी देर उसी कमरे में अपने बचपन के किस्से एक दूसरे को सुनाते सुनाते काफी देर का समय काट लेते हैं। वही पार्थ जिसे प्रिया के अकेले सोने वाली बात अभी तक फनी ही लग रही थी, अचानक प्रिया से पूछ ही लेता है कि वो इतनी बड़ी होकर कैसे डर सकती है। उसके हिसाब से हैरी पॉटर तो रात में ही एक्टिव रहने चाहिए थी, लेकिन ये वाली हैरी थोड़ी डरपोक निकली। लेकिन इसके बाद प्रिया ने जो पार्थ को कहा उसको सुनकर पार्थ आगे प्रिया से कुछ भी नहीं कह पाता, क्योंकि प्रिया उसे थोड़ा उदास होकर बता रही थी, एक डर है जो चाह कर भी नहीं जाता, मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं। मुझे बचपन से ही अंधेरे से और अकेले होने से डर लगता है और अगर कोई रात में मेरे साथ नहीं सोता तो मैं पूरी रात लाइट जलाए ही रखती हूँ, फिर चाहे पूरी रात ही क्यों ना हो जाए मुझे नींद नहीं आती, पर दिन में उसकी कमी पूरी कर लेती हूँ। पार्थ पूछना चाहता था कि आखिर ऐसा कौन सा डर की वजह है जो तुम्हारे बड़े होने के बाद भी गया नहीं, बल्कि तुम्हारे दिमाग पर घर कर गया है, जिस पर प्रिया कुछ सोचते हुए कहीं खो जाती है। और जब पार्थ उसे दोबारा उसके डर का कारण पूछता है तो प्रिया हड़बड़ाहट में उसे बेचैनी से देखने लगती है। प्रिया के चेहरे पर डर के भाव और उसका सफेद पड़ चुका चेहरा देखकर पार्थ अब शांत हो जाता है। उसे इतना तो समझ आ गया था कि जरूर प्रिया के साथ बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण वो सच में आज भी अंधेरे में अकेले होने से डरती है। तभी पार्थ को याद आता है कि कुछ देर पहले उसने ही प्रैंक के चक्कर में प्रिया को खुद ही थोड़ा डरा दिया, जिसे याद करके उसे थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि पहले वो इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं था। लेकिन अब प्रिया के बातों के साथ ही उसकी आंखों में डर देखकर उसे अपने प्रैंक वाले आइडिया पर ही गुस्सा आता है। इस समय घड़ी में 12 बजने वाले थे, लेकिन ये पहली बार था कि कुंभकर्ण वाला पार्थ आज उल्लू की तरह प्रिया के साथ जग रहा था। तभी एक क्लॉक टिक के साथ पार्थ प्रिया को अचानक गले लगाकर कहता है, हैप्पी न्यू ईयर, अब से हम एक साथ रहेंगे, यस। पार्थ के अचानक गले लगाने से प्रिया काफी शॉक हो गई थी, क्योंकि पार्थ जो अब तक उससे बातें ही किए जा रहा था उसे इस अचानक किए हक की उम्मीद नहीं थी। पार्थ के हक से प्रिया को अपने शरीर में एक सरसरी सी महसूस होती है। नए साल की ठंड में पार्थ का वार्म हग उसके शर्माने पर मजबूर कर रहा था।
प्रिया इस बात से अनजान थी कि पार्थ उसके पास आने के लिए जो उसे डरा डरा कर बहाने बना रहा था, उसके पीछे का कारण ही यही था कि जब उसने प्रिया और स्नेहा की बात सुनी थी कि नए साल पर जो भी आप करते हो या चाहते हो ऐसा पूरे साल हो तो बस 12 बजने के बाद ऐसा करो, तब वही आपके साथ पूरे साल हो जाएगा। उस वक्त पार्थ इनको बेवकूफ़ समझ रहा था जो ये बच्चों वाली चीज़ें सोचा करती है, लेकिन बाद में मेड ने भी उसे अपनी यही राय बता दी। इसके बाद उसने थोड़ा सा अपना दिमाग से जब इंटरनेट पर खोजा तो काफ़ी लोग यही कहने लगे कि अगर नया साल अच्छा जाता है तो पूरे साल उसी दिन के अनुसार आपके साथ चीज़ें होती है। इसीलिए पार्थ चाहता था कि उसका ये नया साल हैरी पॉटर के साथ बीते। पार्थ जानता था कि प्रिया दोस्तों के नाम पर सबसे ज्यादा भरोसा स्नेहा पर करती है और उसके बाद अगर उसकी जिंदगी में कोई आना हो तो वो वह इंसान बनना चाहता था। प्रिया को हक करने के बाद जहां प्रिया ब्लश कर रही थी वहीं पार्थ भी अपना ब्लश छुपा नहीं पा रहा था। दोनों कुछ देर इधर उधर ही देखने लगते हैं। इसके बाद प्रिया अपना डर भूलकर पार्थ को उस रूम से जाने के लिए बोल देती है और हड़बड़ी में कहने लगती है कि अब हमें सो जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। पार्थ भी जल्दी से अपना सिर हिलाकर प्रिया को गुड नाइट बोलकर वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर कुछ याद आते हुए पलटकर कहता, अगर सोने में कोई दिक्कत हो तो मेरा रूम बगल वाला है, मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। वैसे भी मैंने बस मजाक किया था। पार्थ प्रिया के दिमाग से उसके द्वारा बताया गया झूठ को सच से हटाना चाहता था और वही प्रिया बस अपना सिर हिला देती है और पार्थ से कहती है, अब अगर बगल में भी कोई होता है तो मुझे नींद आ जाती है, इसलिए अब मुझे डर नहीं लग रहा। इसके बाद दोनों अगल बगल रूम में सोने चले जाते हैं, पर मजाल है दोनों को आज नींद आती। उस हग में शायद कुछ ऐसा था जो उन्हें अपनी दोस्ती पर डाउट करने के लिए मजबूर कर रहा था। इससे पहले पार्थ स्नेहा को हग बहुत किया करता था, लेकिन वो हग और प्रिया से हग में जमीन आसमान का अंतर था। जहां एक तरफ उसे प्रोटेक्ट करने वाली भावना महसूस हुई, वहीं दूसरी तरफ उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। दोनों उसी इंसिडेंट को बार बार अपने दिमाग में रिवाइंड साथ अपने कॉलेज के पहले दिन लेकर अब तक की साथ को सोचते सोचते सुबह तक का समय बीता देते हैं। वहीं जब सुबह होने वाली थी तब जाकर उनका दिमाग अब शांत हो गया था और उनकी मेमोरीज को अपने ही किसी एक कोने में लॉक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह, नया साल वाला दिन, ध्रुव स्नेहा को एक किस के साथ उठा देता है और उसे जल्दी से रेडी होने के लिए बोल देता है, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द शेरू को लेना था। साथ ही आज ही ध्रुव स्नेहा को जल्दी से अपने घर ले जाना चाहता था। स्नेहा ने शेरू की हालत देखी तब जाकर उसके दिल को थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि शेरू को माइनर इंजरी हुई थी जो रात और एक दिन में रिकवर हो जानी थी। और वही स्नेहा के उस सेवियर के बारे में पूछने पर ध्रुव ने बताया कि उसको थोड़ी ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए उसको आज ही देखने चले जाया जाएगा। लेकिन घर जाने के बाद कुछ देर बाद शेरू को अपने गोद में लिए स्नेहा ध्रुव के घर पर होती है। इस समय सुबह के 9 बज रहे थे, लेकिन यहाँ उस घर में उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि उसे सुबह ही ध्रुव ने बता दिया था कि प्रिया अकेले हॉस्टल में नहीं रुक पाती, इसीलिए उसे अपने घर में ही रेस्ट करने के लिए बोल दिया है। स्नेहा और ध्रुव लॉबी में बैठ जाते हैं। वहीं स्नेहा का दिमाग इधर उधर प्रिया किस कमरे में सोई है, साथ ही पार्थ कहाँ सोया है, वही सब सोचने लगता है। स्नेहा अपने शेरू को लेकर ध्रुव के बेडरूम में जाकर देखना चाहती थी, लेकिन ये घर में बिना ध्रुव से पूछे उसे जाना सही नहीं लगा, जबकि इससे पहले जब भी उस घर में ध्रुव नहीं हुआ करता था तब वो इधर उधर घूम घूम कर पार्थ को परेशान किया करती थी। लेकिन यहाँ ध्रुव के अड़ियल स्वभाव को याद करते हुए उसे यही सही लगा कि उसे ध्रुव से ही परमिशन लेनी चाहिए। ध्रुव जो अब तक स्नेहा के साथ साथ ही अपने घर के लॉबी में बैठा हुआ था और अपने बुलाए कई आवाज पर भी जब पार्थ ने उसकी कोई बात नहीं सुनी तब उसे हैरानी हुई कि आखिर 9 बजे तक पार्थ कर क्या रहा था। ये समय तक तो वो जिम और अपना ब्रेकफास्ट कर लेता था, लेकिन अभी तो पार्थ उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। तभी स्नेहा ध्रुव के पास जाकर अपने घुटने के बल बैठका बोलती है, सर क्या मैं आपके रूम में चली जाऊं? ध्रुव इस वक्त मेड की लाई हुई ब्लैक कॉफी को ही अपने स्ट्रॉन्ग ऑर्डर के साथ पी रहा था कि स्नेहा के कहे शब्दों को सुनकर वो थोड़ा खांसते हुए स्नेहा से कहता है, क्या एक रात काफी नहीं थी कि दिन पर दहाड़े भी तुमको मेरे साथ सोना है, वो भी मेरे कमरे में? ध्रुव की बात सुनकर स्नेहा का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है, क्योंकि ये ध्रुव अचानक से उसके साथ कैसे बातें करने लग गया है, जबकि इससे पहले ध्रुव सर के मुंह से हार्डली ही कोई शब्द निकाल पाया था। स्नेहा अपना लाल मुंह के साथ अपनी उसके रूम में पार्थ और प्रिया को ढूंढने की बात कर देती है, जिस पर ध्रुव स्नेहा के फूले हुए लाल गुलाबी गाल उस पर 4 चांदनी बढ़ा रहे थे। तभी ध्रुव वही कह देता है जिसे सुनने के लिए स्नेहा कब से मरी जा रही थी, ठीक है चले जाओ और उसे किसी भी तरीके उसे उठा कर लाओ। आज तुम सबको मैं एक खास सरप्राइज दूंगा जो तुम तीनों दोस्तों के लिए बेस्ट न्यू ईयर प्रेजेंट होगा। न्यू ईयर प्रेजेंट वो भी हम तीनों के लिए।
स्नेहा अपने दिमाग में ध्रुव की बात सोच रही थी। वहां उसे अचानक कर्ण के गुस्से से भरी आवाज सुनाई देती थी जो घर के अंदर आते ही ध्रुव पर बरस गया था। बिग ब्रदर, ये और कोई नहीं कर्ण था जिसे सुबह ही पता चला था कि कल स्नेहा सुबह से अपने हॉस्टल में नहीं थी। और थोड़ा बहुत पता करने पर उसको पता चला कि कल रात स्नेहा और ध्रुव दोनों एक साथ एक होटल में गए थे, जहां एक तरफ स्नेहा अपने भाई ध्रुव के साथ लड़ते देख बड़े प्यार से ध्रुव को क्यूट बोलकर बहुत खुश हो रही थी। कर्ण, जिसे आज सुबह ही स्नेहा की मां का नई साल मुबारकबाद देने का कॉल आया, इसी के साथ उसको उनसे बात करते हुए इतना पता चल गया था कि स्नेहा ने अपने मॉम डैड से कुछ छुपाया था। वहीं कर्ण ध्रुव के ऊपर से उठते हुए कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई स्नेहा को होटल में ले जाने की? भूलना मत, वो मेरी बहन है और मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब तक सब लीगल ना हो मेरी बहन के साथ अगर कुछ गलत करने के बारे में सोचा तो देखना किस भाई से सिंघानिया का पाला पड़ा है। मेरी बहन को मैं प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और उसके लिए मैं अपनी दोस्त की दोस्ती को भी दरकिनार कर सकता हूँ। कर्ण कल सुबह से लेकर रात की बात नहीं जानना था, लेकिन उसे बस थोड़ी बहुत ही जानकारी मिली थी। जैसे स्नेहा ने कल अपने घर पर कुछ झूठ बोला था, साथ ही पूरी रात स्नेहा और ध्रुव गायब थे, वो भी एक होटल में रुके थे। तभी ध्रुव छिड़कर बोलता है कि भाई तुम इसके हो और इसी का ख्याल नहीं, आखिर कैसे भाई हो? और जहां तक कि कल की सारी बात की है तो ध्रुव इस बार कर्ण को सब बता देता है, यहाँ तक कि बार बार जगह जगह पर स्नेहा की सारी गलतियां भी निकालते रहता है। स्नेहा यहाँ ध्रुव की फिक्र में फंस गई थी। उसे यही लगने लगता है कि इससे अच्छा तो वो पार्थ और प्रिया को ही ढूंढ लेती, क्योंकि यहाँ तो ध्रुव और कर्ण उसे कई बार डांट चुके थे। अब आगे कर्ण, जो हमेशा से ध्रुव में अपना जीजा ढूंढा करता था, उसे ध्रुव और स्नेहा पास आए ये तो पसंद था, पर बिना किसी लीगल रिश्ते के एक दूसरे के करीब आए वो उसे बिल्कुल नागवार था। कर्ण ये बात अच्छे से जानता था कि कुछ मामलों में उसकी बहन के इंटेलिजेंस का कोई तोड़ नहीं है, पर कुछ मामलों में वो एक नए खिली कली की तरह नाजुक थी जिसमें बस दूसरों को महकाने की खुशबू थी। जैसे एक नया खिला फूल इस बात से अनजान होता है कि जो इंसान अभी उसके करीब आकर उसकी खुशबू ले रहा और उसे इतने समय तक अपने करीब रखकर सींच रहा हो, उसमें उसके पीछे का असली कारण क्या है। क्या वो इंसान बस उस गुलाब की खूबसूरती के कारण उसके करीब आया था, या उसे चाहत थी उस कली के पूरी तरह से गुलाब बनने की, ताकि वो हर जगह अपनी पूरी महक और अपना असली पहचान दिखा सके। वहीं कर्ण अपनी बहन के लिए ध्रुव जरूर चाहता था, लेकिन एक रिश्ते के साथ जिसमें कोई नाम हो, वो चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो या अगर कुछ समय रुके तो हस्बैंड वाइफ। और अगर इनमें से एक भी रिश्ता हुआ या होने की कगार पर हो तो उसका ढिंढोरा तो वो ही पिटवा देगा, वो भी पूरे कॉलेज में। पर जब तक उसे इन दोनों में से एक का भी कंफर्मेशन नहीं मिलता तब तक वो कभी भी अपनी बहन को नए नए जवानी में बहकने नहीं दे सकता था। कर्ण अपनी बहन की इनोसेंस के चलते यही समझ पाया था कि जरूर उसके दोस्त ने ही उसे अपने साथ चलने के लिए कहा होगा। उसे रह रहकर अपने दोस्त पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने जरूर उसकी बहन को अपने घर वालों से झूठ बोलकर बुलवाया होगा, क्योंकि कल रात तो ध्रुव और उसके सभी पुराने दोस्तों के साथ भी एक न्यू ईयर की पार्टी होनी थी जिसमें ध्रुव भी इनवाइटेड था, लेकिन उसका वहां देर रात इंतजार करने के बाद भी वो नहीं दिखा। यहाँ तक कि ध्रुव ने रात में कई बार उसका फोन भी काट दिया था और उसे डू नॉट डिस्टर्ब का एक छोटा सा प्री रिटन नोट भी मैसेज के तौर पर भेज दिया था। इसलिए कर्ण तो ध्रुव से वैसे ही इस बात से परेशान था, लेकिन सुबह सुबह उसे स्नेहा के परिवार वालों से थोड़ी बहुत स्नेहा के हॉस्टल से निकलने के बाद से लेकर ट्रेन छूट जाने की बात पता चली। लेकिन उसके बाद उसे जो पता चला उसे जानकर कर्ण अपना गुस्सा दबा नहीं पाया और यहाँ आकर सीधा ध्रुव से बहस के साथ साथ खरी खोटी सुना गया। फ्लैशबैक। कर्ण जब सुरेश जी और आरती जी से नए साल की ब्लेसिंग्स ले चुका था तब उसके फोन पर एक मैसेज पॉपअप होता है जो रवि ने भेजा था, जिसमें ये लिखा था, स्नेहा और ध्रुव एट होटल रूम नंबर 501, ध्रुव स्टाइल ऑफ पार्टी। ये मैसेज के साथ एक तस्वीर भी थी, वहीं उसके नीचे रवि ने लिखा था, क्या होगा जब एक दोस्त अपने दोस्त की बहन के साथ देर रात एक होटल रूम में इस हालत में नजर आए। बेशक ध्रुव के लिए आम बात होगी, पर क्या मल्होत्रा परिवार भी सिर्फ ऊपरी रिश्ते निभाते हैं? कल मैसेज में स्नेहा और ध्रुव एक होटल रूम में, यही देखकर भौचक्का हो गया था। और जब उसने उस तस्वीर को ध्यान से खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि स्नेहा ध्रुव के पहनाए गए लॉन कोट में थी, लेकिन उसके बाहों में, जिससे ये पता चल रहा था कि ध्रुव ही जानबूझकर उसे उस कमरे में लेकर गया था। उस तस्वीर में स्नेहा के सर्दियों में पहनने वाले पूरे कपड़े नहीं दिखाई दे रहे थे, बल्कि ध्रुव का लॉन्ग ओवरकोट से स्नेहा ढकी हुई दिखाई दे रही थी।
इस तरह स्नेहा को ले जाते हुए देखकर कर्ण को पहली बार अपने दोस्त पर गुस्सा आ रहा था कि साथ ही उसे डर था कि कहीं ध्रुव उसकी बहन के साथ कुछ कर ना दे। पर यह ख्याल जितनी जल्दी कर्ण के दिमाग में आता उतनी ही जल्दी कर्ण इस ख्याल को झटक देता है, क्योंकि हो ना हो उसे आज भी अपने दोस्त और उसकी दोस्ती पर भरोसा था। साथ ही वो ये भी जानता था कि ध्रुव कभी भी स्नेहा के साथ कुछ गलत नहीं करेगा, ना ही होने देगा। एक जिगरी दोस्त की नजरें कभी धोखा नहीं खाती, लेकिन एक बड़े भाई की नजरों में अभी भी ध्रुव की सारी गलती थी। इसी के साथ उसे रवि ने ये तस्वीर भेजी। इसका मतलब ये साफ था कि रवि के पास भी कहीं से ये आई होंगी और उसने सिर्फ उसी को नहीं बल्कि कई लोगों को भेजी होगी, जिससे हर कोई ध्रुव सिंघाना को तो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, पर इसका खामियाजा उसकी प्यारी सी क्यूटी पाई को भुगतना पड़ सकता होगा। ध्रुव से इसी सब का सवाल पूछने के लिए कर्ण सुबह ही अर्पित से ध्रुव का इस वक्त का पता पूछने के बाद वो तुरंत ध्रुव के घर निकल जाता है। फ्लैशबैक एंड। लेकिन यहाँ आकर ध्रुव को वो थोड़ा बहुत ही सुना पाया था कि ध्रुव तुरंत उसे अपने सामने से हटाते हुए उस पर ही गुस्सा करने लगता है, क्योंकि हो ना हो ये कर्ण की भी जिम्मेदारी थी। वैसे तो कर्ण बोला करता था कि स्नेहा को अब से वो कभी भी अकेले सफर नहीं करने देगा, यहाँ तक कि स्नेहा जितनी बार भी अपने घर जाने की बात करेगी तो उसका ये बड़ा भाई हमेशा साथ जाया करेगा। लेकिन यहाँ तो वो खुद अपनी पार्टियां करने में बिजी था और उसको ये तक नहीं पता कि उसकी बहन सिर्फ एक छोटे से कुत्ते की पिल्लाई को बचाने के लिए अपने परिवार से झूठ बोल चुकी थी। यहाँ तक कि सिर्फ वो पपी पकड़ा ना जाए इसीलिए स्नेहा अकेले ही देहरादून जाने के लिए निकल गई। और तो और जब उसकी बार बार ट्रेन किसी न किसी बहाने से छूट ही रही थी तो उसको क्या ही जरूरत थी अकेले इतनी देर रात बस में जाने की, जो एक प्राइवेट बस थी जिसमें स्नेहा ने एक बार भी अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं दिया। जबकि अगर स्नेहा अकेले भी जाना था तो कम से कम किसी को तो बता देती कि वो किस बस में है और उसका नंबर क्या है। ध्रुव ने कर्ण को कल क्या क्या हुआ और क्या क्या आगे हो सकता था उसे डिटेल्स में बता दिया। साथ ही स्नेहा के अचानक लाने से उसको कहीं कोई दिक्कत ना हो इसीलिए उन्हें होटल में भी रुकना पड़ गया। तभी कर्ण जो अपनी आंखें फाड़े ध्रुव की कही सारी बात सुन रहा था, तभी ध्रुव के बताए गए स्नेहा के मॉलेस्टेशन वाली बात सुनकर तो उसकी मुट्ठी बंध जाती है। लेकिन ध्रुव के सही समय पर वहां पहुंचने और स्नेहा को उन गुंडों से बचाने के बारे में सुनकर कर्ण की वो बंधी हुई मुट्ठी थोड़ी ढीली हो जाती है। ध्रुव इसके बाद कैजुअली ही कहने लगता है कि स्नेहा शॉक के कारण बेहोश हो गई थी, साथ ही उसका वो फसाद की जड़ भी थोड़ा बेहोश था और ट्रीटमेंट के इंतजार में था, इसीलिए मैंने स्नेहा को अपने ही होटल में स्टे करवा दिया था ताकि हम आज सुबह सही सलामत उस पपी को भी ला सके। कर्ण अब सारी बात समझ गया था, क्योंकि इससे पहले तो उसके दिमाग में कुछ न कुछ अधूरी ही जानकारी थी जिससे वो बस अनुमान ही लगाया जा रहा था, और जहाँ स्नेहा का जिक्र आता तो अब उसे भी स्नेहा की माँ आरती जी की तरह चिंता होने लगती। लेकिन तभी कर्ण कुछ याद करते हुए अपनी एक बहुपा उठाकर ध्रुव से पूछता है, उस होटल में सिर्फ एक ही कमरा था क्या? अगर स्नेहा को वहीं रुकना था तो तू उस रूम में क्यों रुका था? तुझे नहीं पता कि तेरा और स्नेहा का एक साथ एक ही कमरे में रुकना वो भी इतनी जल्दी कितना गलत होता? ये चीज अपने समय पर हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर इस तरह हो उससे मुझे आपत्ति है। ध्रुव कर्ण की बात को इग्नोर करते हुए कहता है, स्नेहा was physics and mentally about to harass, इसीलिए मुझे उस समय यही सही लगा और ऐसा हुआ भी था। स्नेहा रात में डर भी गई थी और अपने आप को ही गिल्टी मान रही थी, जिसे देखकर मैंने उसके लिए आज से ही सेल्फ डिफेंस का इंतजाम करा लिया है। ध्रुव कर्ण के चेहरे पर एक नज़र डालता है तो कर्ण की उठाई एक भौं अभी भी उसी जगह पर थी जो ये साफ बता सकती थी कि ध्रुव की बातों में कहीं खाई पर उसको थोड़ा एरर लग रहा था। कर्ण जानता था कि ऐसा तो हो नहीं सकता कि ध्रुव किसी फीमेल स्टाफ को स्नेहा की देखभाल के लिए नहीं रख सकता था, जबकि वो पूरा 5 स्टार होटल सिंघानिया परिवार का था। लेकिन अब ये बात बेचारे कर्ण को कैसे समझाया जा सकता था कि ध्रुव उस वक्त भूलकर भी स्नेहा के करीब किसी को आने नहीं दे रहा था। वो समय ऐसा था कि अगर उसके ही किसी आदमी की नज़र गलती से भी बेहोश पड़ी स्नेहा के ऊपर जाती तो वो खुद उन सभी आंखें निकलवा देता। ध्रुव जैसा अपने परिवार के प्रोटेक्शन के कुछ भी कर जाया करता था, शायद उससे भी ज्यादा वो उस वक्त स्नेहा के लिए कर जाता जिसका उसे अंत तक कुछ मलाल नहीं होता। ध्रुव एक गहरी सांस लेता है, कर्ण से इस बार थोड़े नामी से कहता है, डोंट स्प्राउट्स नॉनसेंस। मैंने तेरी बहन के साथ कुछ भी नहीं किया है, क्या तुझे अपने दोस्त पर भरोसा नहीं है? ध्रुव सिंघाना वो लड़का नहीं है जो लड़कियों को अपने करीब लाने की ये सब हरकत करे। साथ ही मेरे खुद के प्रिंसिपल्स को मैं कभी नहीं तोड़ सकता, तो बात चाहे स्नेहा की हो या किसी और लड़की की, मैं किसी का फायदा उठाने के बारे में कभी गलती से भी नहीं सोच सकता। और अगर तुझे मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा तो तू एक काम क्यों नहीं करता, सीधा अपनी प्यारी बहन से ही पूछ ले कि क्या कल हमारे बीच कुछ हुआ है या नहीं।
ध्रुव इतना कहकर एक नज़र स्नेहा पर डालने के लिए कर्ण के पीछे देखता है, पर वहां उसे स्नेहा कहीं आसपास भी नजर नहीं आती, जबकि वो अभी कुछ देर पहले यही खड़ी थी। बल्कि कर्ण के पीछे भी वो उसे शुरुआत में दिखी थी, लेकिन कल की बातें बताते बताते उसका स्नेहा पर ध्यान ही नहीं गया। वहीं दूसरी तरफ कर्ण भी ध्रुव की बात सुनकर पीछे पलटकर देखता है तो उसे भी वहां स्नेहा का कोई नामोनिशान नहीं दिखा। कर्ण थोड़े गुस्से से स्नेहा नाम चिल्लाते हुए इधर उधर दिखता है, पर स्नेहा तो इस वक्त सही में अपने नाम की तरह किसी बिल में छुप गई थी। अब आगे कर्ण तभी गुस्से से स्नेहा का नाम लेकर पुकारता है, पर वहां पर स्नेहा तो नहीं बल्कि स्नेहा के होने का ट्रेस भी दिखाई देता है, और वो था एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला, जो वहां एक सोफे पर खड़े होकर बड़े बड़े इंसानों की बातों को खत्म होने के इंतजार में था। साथ ही उसे भी पता नहीं चला कि कब उसे स्नेहा, जो जब से ध्रुव के घर आई थी, उसे गोंद में लिए हुई थी, पर अपने भाई के आते ही उसने उसे अपने गोंद से उतार दिया और वहीं पर रखे एक सोफे पर बैठा दिया। बेचारा शेरू दो बड़े लोगों की घूरती नजरों का शिकार हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हमेशा से जो लोगों की जेंटल आइज दिखती थी, वो अपने सामने खड़े लोगों की क्यों नहीं दिख रही थी। वही कर्ण शेरू को इसीलिए घूर रहा था क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि आखिर इस नन्ही सी जान में ऐसा क्या था जिसे लेकर स्नेहा ने सबसे झूठ बोलना भी सही समझा। आखिर अगर शेरू स्नेहा के साथ नहीं होता तो स्नेहा कभी अकेले जाने, वो भी बार बार के मिलते बुरे सिग्नल के बाद भी नहीं जाती। बात तो कर्ण भी अच्छे से समझ गया था कि अगर ध्रुव को वहां पहुंचने में थोड़ी सी भी देर होती तो शायद स्नेहा के साथ बहुत बुरा हो सकता था। कर्ण दिल ही दिल से ध्रुव को अपना सबसे खास और जिंदगी में एक लौटा बेस्ट बडी मान चुका था, क्योंकि आज सिर्फ उसने कर्ण की दोस्ती की कीमत उसकी बहन की इज्जत बचाने से चुका दी थी। कर्ण स्नेहा को डांट लगाने आगे बढ़ने ही वाला था कि उसे पीछे से ध्रुव रोक देता है और उसे स्नेहा को देने वाला नए साल पर सरप्राइज बता देता है, जिसे सुनकर कर्ण का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। कर्ण शौक होकर ध्रुव से पूछता है, क्या ये सच में स्नेहा के लिए है या फिर तुझे लगता है कि मैं अपनी बहन को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जिस पर ध्रुव बिना भाव के कर्ण से कहता है, बात उसकी प्रोटेक्शन की नहीं है, उसके लिए तो मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, वो मैं अकेले ही कर सकता हूँ, लेकिन मुझे चिंता उसके माइंड पर फिजियोलॉजिकल असर की है। बेशक अभी स्नेहा खुश लग रही है, पर उसके दिमाग के किसी कोने में अभी भी वो डर का साया होगा और शायद उसे अब किसी अनजान लड़के के करीब जाने से भी डर लगने लगेगा। ध्रुव कर्ण को अपने दिमाग में चलते कई सवालों और उनके जवाबों को सुना रहा था। वहीं वो उस बात से अनजान था कि कर्ण उसके इन सवालों और उसकी स्नेहा को लेकर की जा रही चिंता से बहुत खुश नजर आ रहा था, जैसे उसे ध्रुव को इस तरह देखने में ही सुकून मिल रहा था। ध्रुव कर्ण के यूं बीच बीच में खो जाने वाले एक्सप्रेशंस को देखकर छिड़ने लगा था। तभी ध्रुव थोड़ा चिढ़ते हुए कर्ण से कहता है, मैं बस उस छोटी सी चूहिया की मदद करना चाहता हूं ताकि अगली बार वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर पाए। ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड हैव स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट। ध्रुव एक नज़र शेरू पर डालता है और कर्ण से कहता है, अब वो चूहिया इस छोटी सी जान को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन उसे कम से कम खुद को भी थोड़ा प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। ध्रुव अपनी बात खत्म कर चुका था, लेकिन कर्ण को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चाहता हो कि ध्रुव अपनी बात खत्म करे। उसे शायद कुछ और भी सुनना था, जिसे सुनकर वो तुरंत एक तसल्ली भरी सांस ले सके। लेकिन कर्ण के उम्मीद के विपरीत ध्रुव उसे अपनी एक चुटकी बजाकर कहता है, ब्रिंग योर सिस्टर आउटसाइड, आई विल टीच हर बेसिक मूव्स। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसीलिए आज ही बेसिक लेवल हो जाना चाहिए। वैसे भी इनका तो संडे है, यानी कॉलेज की छुट्टी। ध्रुव इतना कहकर कर्ण को पूरी तरह शॉक फेज में डालकर बाहर निकल जाता है। वहीं कर्ण, जिसने अब तक इस उम्मीद पर ध्रुव की बातों के बीच उसे नहीं टोका था, क्योंकि वो चाहता था कि ध्रुव की असली केयर की वजह बातों ही बातों में ध्रुव के मुंह से सुन सके। कल के सारे इंसिडेंट को सुनकर वो इतना तो जान गया था कि उसकी बहन ध्रुव के लिए क्या मायने रखती है, वरना वो चाहता तो कल अपनी जगह शेरा या और किसी बॉडीगार्ड को भेज देता, या फिर उसे अपनी बहन की जान बचाने का बताकर अपना समय खराब नहीं करता। जबकि कल तो ध्रुव काफी बिजी और टायर्ड था, और अगर वो करीब आधे घंटे में 150 किलोमीटर की तेज ड्राइव नहीं करता, जबकि इतनी तेज तो वो खुद कभी नहीं कर सकता था। ध्रुव की कुछ बातों के अगर अंदर की मीनिंग में जाया जाए तो यही निकलता है कि उसके लिए स्नेहा सिर्फ एक आम सी लड़की नहीं है, बल्कि इसमें उस ध्रुव की कहीं ना कहीं एक कड़ी बंधी हुई है। इसीलिए तो जहां भी स्नेहा खतरे में होती है, ऊपरवाला ध्रुव को उसी जगह भेज भी देता है। कुछ बातें अभी भी कान प्रोसेस ही कर रहा था, जैसे शेरू के होने से ध्रुव को दिक्कत नहीं होना, स्नेहा को अब तक बिल्कुल भी नहीं डांटना, उसके लिए कॉलेज का फिर एक रूल तोड़ देना, साथ ही स्नेहा को मेरी चूहिया, आखिर उसकी बहन बिना लव कन्फेशन के उसकी कब से बन गई।
कर्ण अब तक की स्नेहा और ध्रुव के सभी इंसिडेंट्स को याद करते हुए अपने मन में सोचता है, जरूर इनके बीच में एक पहले से बंधी हुई डोर है जिसके कारण हर मुश्किल में इन्हें ही एक दूसरे के पास आना होता है। कर्ण अपने मन में ही प्रेयर करता है और आंखें बंद करके भोलेनाथ से कहता है, हे प्रभु, अब इनकी जोड़ी को पक्का करना आपके हाथ में है और हम सिर्फ इन्हें जल्दी एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने का इंतजार करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर पहले स्नेहा जो दूर एक पिलर के पीछे खड़ी हुई थी, अभी अभी पकड़े जाने के डर से शेरू को वहीं बिठाकर जल्दी से अपने मन में कुछ काउंटिंग कहते हुए पीछे पीछे खिसकी जा रही थी। स्नेहा पीछे पीछे 1-2 कदम ले जाते हुए कह रही थी, 1 2 3 4। फ्यू बाल बच गई, वरना कल ध्रुव से तो डांट खाने से बच गई, पर कर्ण भाई का गुस्सा देखकर उसकी बैंड बजना तो कन्फर्म था, इसीलिए स्नेहा बड़े ही चुपके से खिसक ली। तभी स्नेहा को वहां पर वही रात वाली मेड मिलती है जिनका नाम मरिया था। स्नेहा उनसे धीमी आवाज में पूछती है, आंटी, मेरी एक दोस्त यहीं पर थी कल रात से वो कहा है, और मेरा वो पार्टनर इन क्राइम भी कहा है। मारिया इतनी प्यारी छोटी सी शक्ल दिखने वाली लड़की के मुंह से पार्थ बाबा के लिए पार्टनर इन क्राइम सुनती है तो वो चाहकर भी अपनी हंसी नहीं दबा पाती, जिसे देखकर स्नेहा तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख देती है और उन्हें सेज चुप होने के लिए भी बोल देती हो। स्नेहा जानती थी वो उस पिलर के बस एक सहारा लेकर उनके नजरों से हटी है, लेकिन अगर कुछ भी आवाज सुनाई दी तब तो उसकी खैर नहीं है। शायद स्नेहा के चेहरे पर एक छोटे से डर का भाव देकर मारिया ने उसे प्रिया और पार्थ किस रूम में है वो बता देती है। के साथ उन्हें स्नेहा को 2 कमरे और उनमें कौन कौन हो सकता है उसे बता देती। स्नेहा ये सुनकर तुरंत मारिया आंटी को थैंक्स करके ऊपर प्रिया वाले कमरे में चली जाती, जहां उसे ज्यादा समय नहीं लगा प्रिया को उठाने से लेकर उसे थोड़ा बहुत कल क्या क्या हुआ वो बता देती है, जिसके कुछ ही दी के बाद स्नेहा पार्थ के बारे में पूछती है, जिस पर प्रिया पार्थ का नाम सामने आते ही एक प्यारी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आती, जिसमें उसके चेहरे पर बेदाग निखार, चेहरा साफ नजर आ रहा था। इसी के साथ प्रिया स्नेहा को बता देती है कि पार्थ किस रूम में होगा। उधर पार्थ का कमरा स्नेहा देखती है तो दिन से दोपहर होने को आ रहा था, लेकिन पार्थ कैसे घोड़े बीच कर सो रहा था। अचानक से स्नेहा प्रिया से कहती है, ये देखो, अगर अभी यहाँ पर कोई चोर भी आ गया तब भी ये सोता हुए ही मिलेगा। लेकिन स्नेहा की बात सुनकर प्रिया झट से बोल पड़ती, ऐसा कुछ नहीं है, ये कल रात शायद कुछ जरूरी काम कर रहा होगा इसीलिए अभी तक सो रहा है। और तुम पार्थ को क्यों कह रही हो, कभी तुमने खुद पर गौर किया है? तुम भी तो ऐसे सिर्फ घोड़े नहीं बल्कि उनके तबले भी बेच खाओ। स्नेहा ये सुनकर अपनी आंखें जो कुछ देर पहले प्रिया की बातों से उसे ही घूर रही थी, अचानक वो नजर इधर उधर कर लेती है, लेकिन पार्थ को अपने 2 टांगों के बीच पिलो साथ ही अपने बाहों में भी एक पिल्लों को अच्छे से फंसा कर सो रहा था, जिसे देखकर स्नेहा फिर पूछती, अब ये मत कहना कि मैं भी ऐसा ही करती हूँ, इसका तो सोते हुए मुंह भी खुल जाता है। वही अब प्रिया स्नेहा की बातों से यूज हाई घूरते हुए कहती है, भगवान ने तुम दोनों को बेशक अलग अलग माँ बाप दिए, लेकिन दोनों की हरकतें नहीं बदल पाया। तुम भूल रही हो कि हर बार तुम अपने टेडी बेयर को इसी तरह पकड़े सोती हो, साथ ही कुंभकर्ण वाली नींद भी ऐसी ही। और मैडम, ये क्या कह रही हो कि पार्थ अपना मुंह खोलकर सोता है, जबकि तुम भी बिल्कुल ऐसे ही सोया करती हो। स्नेहा ने प्रिया की पूरी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन टेडी बेयर को इस तरह पकड़े सोचकर उसका ध्यान अचानक ही ध्रुव के ऊपर चला जाता है। बेशक कल वो उसे ही अपना टेडी बेयर समझकर जकड़कर सो गई थी। उसी सीन को अपने मन में इमेजिन करके स्नेहा के गाल हल्के गुलाबी हो जाते हैं, लेकिन तभी उसका ध्यान इस बात पर जाता है कि आज तो नया साल है, इसीलिए उन्हें किसी भी कीमत पर पार्थ को उठाना होगा, वरना जो आज देरी से उठा वो पूरे साल ही लेट होते रहेगा। इस बार प्रिया भी स्नेहा की बात पर तुरंत अपनी हामी भर देती है और दोनों पार्थ को आवाज लगाते लगाते थक जाते हैं, पर वो कुंभकर्ण नहीं उठा। तभी स्नेहा इधर उधर देखती है तो उसे वहां एक भरा हुआ ग्लास में पानी नजर आता है और स्नेहा बिना प्रिया को बताए सारा पानी पार्थ के मुंह पर उड़ेल देती है। वही पार्थ अपने खड़ूस भाई के ये हरकत को इमेजिन कर रहा था, इसीलिए वो खुद सॉरी बोलकर झट से बिस्तर पर उठ जाता है। लेकिन अभी जिसने उसे पानी डालकर उठाया था वो तो उसकी स्नेहा निकलती है। पार्थ जैसे ही स्नेहा को अपने सामने सही सलामत देखता है तो तुरंत उसे अपने बाहों में भर लेता है। बेशक वो खुद कल रात स्नेहा के लिए काफी डर गया था। कुछ देर स्नेहा से थोड़ा गुस्सा करते, थोड़ा उसको डांट लगाने के बाद पार्थ उसे इस आखिरी गलती के लिए माफ कर देता है। लेकिन अब उसके दिमाग में यही चल गया था कि आखिर उसके भाई ने अब तक कुछ क्यों नहीं किया, जबकि उनको तो सबसे ज्यादा नफरत ही झूठ बोलने से होती है और उन्होंने कैसे स्नेहा के झूठ को पकड़ा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ
इन सबसे दूर एक घर का सभी सामान नीचे फर्श पर गिरा हुआ था और वो इंसान स्नेहा और ध्रुव की साथ ली गई तस्वीर को अपने गुस्से भरे आंखों से देख रहा था। अब आगे पार्थ स्नेहा को अपने सामने देखकर खुश था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे याद आता है कि उसकी इतनी प्यारी नींद को तोड़ने का काम स्नेहा ने ग्लास भर पानी से किया था। इसे याद आते ही पार्थ स्नेहा से थोड़े नाराज होते लफ्जों में कहता है, स्नेहा ये क्या था, आखिर ऐसे कौन उठाता है? क्या तुम्हारी जुबान पर ताला लग गया था या तुम्हारे पतले से हाथों में इतनी भी जान नहीं थी कि वो मुझे उठा सके? ये सुनकर तो पहले स्नेहा और प्रिया एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर दोनों अपने कंधे उचका देते हैं। अब आखिर वो क्या ही बताती उस शख्स को जो अपने नींद में कुंभकर्ण को भी टक्कर दे सकता था। ऐसा तो था नहीं कि स्नेहा ने पहले इसे ट्राई नहीं किया था, लेकिन पार्थ को उठाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि पार्थ जो अपनी नींद को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था, उसे एक्चुअल में कल पूरी रात नींद ही नहीं आई थी। उसका दिमाग इसी अधेड़ बन में लगा हुआ था कि आखिर उसे प्रिया के करीब होने की चाहत क्यों होती है, क्यों वो प्रिया को हर दिन अपने सामने देखने के लिए उस बात पर भी भरोसा करने को तैयार था जिसे वो बचपना कहकर नाकार दिया करता था। जहां उसे प्रिया की स्माइल, उसकी आंखें, उसका शर्माना और चुपके चुपके उसी को नोटिस करना और भी ज्यादा अट्रैक्ट करने लगा था। पूरे 1 साल में उसने ये कई बार देखा था कि उसके बगल में बैठी लड़की की नजरें कई बार चुपके से उसी पर होती थी और उस समय पार्थ जानबूझकर थोड़ा और स्टाइल मारा करता था। पहले फ्री में प्रिया का उसको अटेंशन मिल जाया करता था, लेकिन यहाँ कुछ दिनों से प्रिया उसके तरफ देखना कम कर चुकी थी जब से वो स्नेहा के साथ वो भी कई बार रणबीर रायचंद्रा की एक्स्ट्रा क्लास लेने लगी थी। इसीलिए उसे अब प्रिया की अटेंशन, उसकी नज़र, उसकी केयर, उसका मुस्कुराना याद आने लगा था। पार्थ अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ही शो होना चाह रहा था कि उसके दिल में प्रिया की एक जो अलग जगह बन गई है वो एक दोस्ती से बहुत आगे है। और यही कारण था उसने प्रिया को जानबूझकर डरा दिया ताकि वो यहाँ रुक सके। और उसने जितना सुना था कि अगर नए साल वाली रात आप जिसका भी चेहरा सामने देखो उसके साथ ही आपका पूरा अगला साल बीतेगा। पार्थ ने अपने सेटिस्फैक्शन में प्रिया को अपने घर पर भी रोक दिया, साथ ही उसे नए साल पर हक भी कर लिया, लेकिन उसके बाद उसके दिल के कई तार ढीले हो गए थे। उन्हीं बिखरे हुए तारों को जोड़ने में उसकी कब पूरी रात निकल गई। अंत में उसने अपने दिल को समझा लिया कि अब जब यहाँ उसके दिल में किसी ने एंट्री ले ही ली है तो अब वो उस इंसान को अपने दिल से बाहर नहीं जाने देगा, बल्कि अब उसे अपने पूरे दिल पर राज करने देगा। और प्रिया की भी असली फीलिंग जानने के बाद पूरे कॉलेज में उसे प्रपोज कर देगा। लेकिन यही सोचते सोचते उसे पता ही नहीं चला और जब सुबह उसके उठने का समय हुआ तब जाकर उसे नींद आ गई थी। इसीलिए स्नेहा के लाख उठाने पर भी पार्थ इसीलिए नहीं उठ पाया था। लेकिन अब पार्थ को अचानक याद आता है कि गलती से ही स्नेहा ने कॉलेज का एक रूल तो तोड़ा ही था जो था। इसीलिए स्नेहा से पूछता है, स्नेहा अब ये बताओ कि भाई ने क्या पनिशमेंट देनी है तुम्हें? साथ ही शेरू को किस पेट हाउस में भेजा जा रहा है? ये सवाल पूछते समय पार्थ के एक्सप्रेशन थोड़े टेंस दिखाई दे रहे थे, जबकि स्नेहा ये पनिशमेंट सुनकर कंफ्यूज्ड दिखाई दे रही थी। और शेरू वो क्यों उससे दूर होने लगा? स्नेहा पार्थ से कहती है, पनिशमेंट? कौन सी पनिशमेंट? और ध्रुव सर क्यों देंगे मुझे पनिशमेंट? जिस पर पार्थ स्नेहा को याद दिलाता है कि उसने आखिर क्या कांड किया था। अपने कांड को याद करते ही स्नेहा ध्रुव का खुद को सपोर्ट करना याद आ जाता है और ये याद आते ही स्नेहा के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर पार्थ और प्रिया दोनों स्नेहा को हैरानी से देख रहे थे। आखिर यहाँ उन्हें टेंशन हो रही थी कि अब ध्रुव क्या एक्शन लेने वाला है। क्या हॉस्टल रूल तोड़ने पर स्नेहा को कोई सजा मिलेगी? लेकिन स्नेहा के चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि स्नेहा इस बात की गंभीरता को समझ भी रही थी। इसीलिए अब पार्थ स्नेहा को बिना किसी बात के मुस्कुराते हुए देखकर छिड़कर कहता है, लगता है नए साल में तुम्हारा ऊपर का माला खाली हो गया है, इसीलिए आने वाले परेशानी को सुनकर भी ऐसे बेवकूफ़ी में मुस्कुरा रही हो। खुद को बेवकूफ़ बोलने वाली बात पर स्नेहा पार्थ को छिड़कर कहती है, नए साल में मेरा नहीं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इसीलिए अब इसका इलाज भी ध्रुव सर से करवाना पड़ेगा। आज तो रेजोल्यूशन डे है, इसीलिए तुम्हें यही रेजोल्यूशन लेना भी चाहिए कि कुछ बोलने से पहले अपना दिमाग जरूर इस्तेमाल किया जाए। स्नेहा अपने बालों को एक तरफ झटकते हुए कहती है, किसने कहा शेरू मेरे पास नहीं रहेगा, बल्कि वो आज से मेरे क्या हमेशा मेरी आंखों के पास रहेगा, वो भी इसी घर में। स्नेहा खुशी खुशी उन दोनों को ध्रुव की कही बात बता देती है जिसमें वो शेरू को यही रखने और स्नेहा को कभी भी उसके घर में आने की इजाज़त दे चुका। अब ये ध्रुव सर की पनिशमेंट है तो मुझे उनकी ये पनिशमेंट बहुत पसंद आई और इसके लिए मैं हर दिन उनके घर पर आ सकती हूँ, बल्कि उनके साथ ही रह सकती हूँ।
स्नेहा के चेहरे की खुशी ये साफ बता रही थी कि उसके दिल का एक बोझ कैसे ध्रुव ने हल्का कर दिया था। वो तो वास्तव में शेरू को अपने पास ही रखना चाहती थी, बल्कि अगर उसका घर यही होता तो शेरू उसके साथ ही रहता, लेकिन यहाँ के रूल्स भी अपने जगह सही थे, इसीलिए उसे ना चाहकर शेरू को अपने घर भेजने का फैसला लेना पड़ा था। स्नेहा यही नहीं रुकती बल्कि पार्थ को थोड़ा डांटते हुए कहती है, तुम्हें पता नहीं क्यों ध्रुव सर हमेशा खड़ूस लगते हैं जबकि वो टू कितने क्यूट है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि मैंने किस बेवकूफ़ की बातों में आकर शेरू को ले जाने का फैसला लिया, जबकि अगर मैं उन्हें पहले बता देती तो वो मेरे शेरू को पहले ही यहाँ रख लेते, जिससे वो हॉस्टल में भी डर डर कर नहीं रहती। लेकिन ये सुनकर पार्थ को स्नेहा पर यकीन ही नहीं आता, क्योंकि ये ध्रुव था जिसे अपने आसपास कोई भी पेट या अनवांटेड क्रीचर्स नहीं पसंद आते थे। साथ ही उसे कर्ण के अलावा अपने घर कोई भी दोस्त पसंद आता था, लेकिन यहाँ उसके भाई ने स्नेहा को अपने घर में कभी भी आने का फुल राइट दे दिया था। और सबसे जरूरी बात, उसका भाई और क्यूट ना नक्कू बिल्कुल नहीं। पार्थ इस क्यूट वाले ख्याल को सबसे पहले अपने दिमाग से निकालता है। उसके दिमाग में ध्रुव भाई की इमेज के साथ क्यूट कहीं से भी फिट नहीं बैठ रहा था। उसके लिए ये ऐसा था कि ये शब्द वही शेरू को अपने पास रखने के लिए अपने ही घर में जगह, ये पार्थ के लिए सुबह सुबह डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन स्नेहा इस कदर ध्रुव की बड़ाई में खो गई थी कि अपने हर बात में बस ध्रुव सर ये, उन्होंने ऐसा कहा, उन्हें सब पता होता है, वो कितने अच्छे वगैरह वगैरह बताने लगती हैं। ये सब बताने पर स्नेहा के चेहरे पर एक अलग ही चमक, एक अलग गर्व, एक अलग खुशी नजर आ रही थी, जैसी तब आती है जब कोई अपना खास इंसान की बड़ाई कर रहा हो। लेकिन प्रिया को छोड़कर कोई ये नोटिस नहीं कर पाया था कि जल्दबाजी में स्नेहा क्या बोल गई थी, और जब प्रिया स्नेहा को अपनी आंखें फाड़े देख रही थी तब जाकर पार्थ को भी याद आता है कि स्नेहा अचानक क्या क्या बोल गई थी। पार्थ स्नेहा के अभी के बनाए हवाई महल को तोड़ने के मकसद से याद दिलाता है कि उसका भाई अगर अचानक अपने बने बनाए रूल्स तोड़ रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह होगी, एक ऐसी वजह जो ध्रुव को आज से पहले नहीं मिली। तभी पार्थ और प्रिया को स्नेह के मुंह से निकले कुछ सेंटेंस सुनाई देते हैं जो वैसे तो स्नेहा ने बहुत हल्के कहा था। स्नेहा ध्रुव की बड़ाई करने में खुद की फीलिंग को रोक ही नहीं पाती और उसके मुंह से आखिरकार निकल ही आता है कि उसके लिए ध्रुव क्या मायने रखता है। लेकिन उस कमरे में खड़े लोगों के कानों में सुनाई दे गया था और वो वाक्य था, ध्रुव सर को मेरे शिवजी ने मेरे लिए भेजा है, माय सोल कनेक्टर। जब भी मैंने शिवजी को याद किया ध्रुव सर को ही पाया, शायद वही है मेरे लिए मेरे शिव। स्नेहा जो अभी अभी सबको रेजोल्यूशन डे याद दिला रही थी, गलती से वो नए साल के पहले दिन को ही अपना कन्फेशन डे बना चुकी थी। स्नेहा के मुंह से अचानक इस कन्फेशन से पार्थ स्नेहा के पास जाकर उसे थोड़ा हिलाकर पूछता है, क्योंकि स्नेहा ने तो खोए हुए अंदाज में अपने दिल का हाल अपने दोस्तों को बिन पूछे बता दिया था। क्या कहा तुमने? मेरा भाई तुम्हारा शिव? ये कब हुआ और हमें कैसे पता नहीं चला? और तुम इतनी बड़ी बात अपने भाई को कब बताने वाली थी? पार्थ तो स्नेहा से ऐसे बोल रहा था जैसे खुद वो प्रिया के बताने से पहले स्नेहा को बताता, जबकि पार्थ खुद प्रिया को अभी अपने दिल में बसी फीलिंग्स को भी शेयर करने में शर्मा रहा था। लेकिन पार्थ के शब्दों को सुनकर उसे अचानक अपनी बेवकूफ़ी पर गुस्सा आता है कि उसके जुबान से कैसे स्लिप हो गया। इस बात का रियलाइजेशन उसे उन दोनों के सामने ही क्यों हुआ। स्नेह अपनी नज़रें इधर उधर करके कुछ बहाने बनाकर अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाह रही थी, लेकिन अब तो वो पहली बार ही सही लेकिन पार्थ और प्रिया की कंटिन्यूस घूरती नज़रों का शिकार हो गई थी। स्नेहा को ये देखकर रियलाइज हो गया था कि आज शायद फ्लो में वो बह गई थी, इसीलिए कुछ टॉपिक बदलते हुए स्नेहा उन्हीं दोनों से शेरू के साथ मस्ती करने की बात बोलने लगती है। लेकिन अब पार्थ को स्नेहा की फीलिंग्स जाननी थी, जिसे कंफर्म होकर ही वो स्नेहा की मदद कर सकता था, क्योंकि उसने बस स्नेहा का कन्फेशन सुना, वो भी बेचारी ने गलती से बता दिया था। लेकिन अब पार्थ स्नेहा से थोड़े बड़े भाई वाले अंदाज में कहता, स्नेहा बेहतर होगा कि अपने भाई को तुम अपने दिल का हाल बता दो, वरना जिस इंसान के बारे में तुम कह रही हो उसको ही जाकर सीधा तुम्हारा कन्फेशन सुना दूंगा। पार्थ ने बात सिर्फ स्नेहा के फीलिंग्स को जानने के लिए कही थी और स्नेहा अंत में आकर अपने ध्रुव के लिए फीलिंग्स को बता ही देती है। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि अभी तो उसका गांव भी नहीं बसा और खुद ने ही लुटेरों को पहले भनक दे दी। इन दोनों को बताने से पहले मुझे खुद ध्रुव सर को अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए थी, स्नेहा अपने मन में सोचती है। यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे फाइनल एग्जाम से पहले मुझे प्री फाइनल राउंड भी देना होगा। लेकिन अब दिल की बात स्नेहा की जुबान से बाहर आ ही गई थी तो स्नेहा भी उसे प्राउडली एक्सेप्ट कर लेती है और एक कॉन्फिडेंस के साथ दोनों से कहती है, यस, मेरी फीलिंग्स ध्रुव सर के लिए बेहद खास है। ये मेरा पहला और आखिरी प्यार है।
स्नेहा के कहे शब्द उस कमरे में गूंज गए थे। जहां ये सुनकर पार्थ चेहरे पर भी एक बड़ी सी सैटिस्फैक्टरी स्माइल थी, वहीं कमरे के दरवाजे से सटा एक शख्स के चेहरे पर पहले एक परेशानी वाले भाव थे, वहीं कुछ देर बाद एक बड़ी स्माइल उसके होठों पर भी थी। स्नेहा जब अपनी बात कह देती है तो उसे एक रिलीफ सा फील होता है। स्नेहा अपने आप से सोचती है कि क्या मैं अपनी फीलिंग छुपाने में इतनी कमजोर हूं कि एक ही झटके में अपने दिल की बात अपनी जुबान पर ले आई। स्नेहा ये सोचते हुए अपने सिर पर हल्की चपत लगाती है, पर उसके ठीक बाद कंधे के एक तरफ पार्थ और दूसरी तरफ प्रिया भी चपत लगाते हैं। अब ये उसके कही बात का एक्साइटेड रिएक्शन था। स्नेहा ने जितनी आसानी से अपनी दिल की बात उनसे कह दी थी वो वास्तव में इतना भी आसान नहीं था। स्नेहा जिसका दिल भी उतना प्योर था जितनी उसकी फीलिंग्स, इसीलिए उसने ना किसी की सोच की फिक्र करी ना अपनी खुद की फीलिंग्स किसी से छुपाने की। तभी पार्थ स्नेहा से अचानक पूछता है, स्नेहा सच कहूं तो मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि मेरा भाई खुद प्यार को एक्सेप्ट कर दिया है, वरना आज से पहले तो खैर छोड़ो, अब अगर भाई अपने बदल गए हैं तो सबसे ज्यादा मैं ही खुश होऊंगा। और इससे भी बड़ी बात, वो तुम्हें पसंद करते हैं, ये उनकी बेस्ट चॉइस है। अब लगा ये नए साल की असली शुरुआत है। मुझे लगता है कि इसका मतलब वो नए साल पर 12 बजे वाला लॉजिक सही था। 12 बजे अपने खास इंसान के साथ होने का ये रिजल्ट है। अब समझा कल भाई मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे, क्योंकि शायद कल ही उन्होंने तुम्हें प्रपोज किया होगा। स्नेहा पार्थ की बातों को बीच में काटते हुए कहती है, तुम्हें किसने कहा कि ध्रुव सर ने मुझे प्रपोज किया है? और कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि कल तो मैं डर के कारण बेहोश हो गई थी और सुबह जाकर उठी थी। व्हाट? तो क्या ध्रुव भाई ने तुम्हें प्रपोज नहीं किया? ये पार्थ थोड़ा शॉक होकर तेज आवाज में स्नेहा के पास आकर पूछता है। ये पार्थ के साथ साथ दरवाजे के बाहर खड़े करण के लिए भी शॉकिंग था। वो बेचारा तो बस अपनी बहन को डांट लगाने आया था, लेकिन उसके कदम वहीं ठहर गए थे जब उसने स्नेहा का ध्रुव के लिए अपना प्यार का इजहार सुना। बेशक स्नेहा के बातों से उसे ध्रुव के लिए प्यार साफ तौर से महसूस हो रहा था, और स्नेहा और ध्रुव के साथ होने की तो वो कब से प्लानिंग पे प्लानिंग किया करता था, लेकिन अभी स्नेहा के आखिरी शब्दों को सुनकर तो वो हैरान हो गया था। इसका मतलब अभी ध्रुव और स्नेहा की प्यार की गाड़ी प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी है। उसने तो अब तक ध्रुव की स्नेहा को लेकर अलग स्पेशल केयर को देखकर ही ये अनुमान लगाया था कि स्नेहा की जगह ध्रुव के दिल में बन चुकी है, और हो ना हो ध्रुव एक ना एक दिल अपने दिल को स्नेहा के लिए पूरी तरह से खोल देगा। पर अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि यहाँ तो स्नेहा ने ही अपने दिल का हाल बयान कर दिया। करण के साथ साथ पार्थ को भी यकीन नहीं आ रहा था कि जैसा वो अभी तक समझ रहा था असल में अब तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। पार्थ फिर थोड़ी तेज आवाज में स्नेहा के कान के पास आकर कहता है, तो फिर कल रात तुमने क्या किया? कल तो भाई और तुम साथ थे। मुझे अभी तक यही लग रहा था कि शायद कल भाई ने अपने प्यार का इजहार किया होगा। वैसे भी तुम्हें लेकर उनका रवैया था तो हमेशा ही थोड़ा अलग। जिस तरीके से वो तुम्हें ट्रीट करते हैं, आज तक लड़की छोड़ो किसी लड़के को भी ट्रीट नहीं किया। इसीलिए मुझे एक्साइटमेंट में लगा कि अब से हम चारों साथ ही रहा करेंगे। पार्थ जल्दी जल्दी में खुद स्नेहा की तरह बहक गया था और गलती से हम चार में स्नेहा ध्रुव एक कपल और वो और प्रिया एक कपल भी इमेजिन करने लगा था। लेकिन उसे अचानक रियलाइज होता है कि वो अभी बिना तैयारी के प्यार के मैदान में नहीं उतर सकता था, इसीलिए तुरंत थोड़ा खांसने की एक्टिंग करने लगता है। ओहू ओहू ओहू। स्नेहा सबसे पहले अपने कान को एक हाथ से बंद करते हुए पार्थ से कहती है, अरे अभी उनको मैंने बताया थोड़ी है, अभी प्रपोजल बाकी है। वो तो आज शायद मेरे टंग से स्लिप हो गया, वरना मैं पहले उन्हें ही बताती ना। मैं खुद उनको प्रपोज करूंगी, वो भी स्नेहा श्रामा स्टाइल में। लेकिन स्नेहा अपने मन में कहती है ये न्यू ईयर नहीं बल्कि कल रात का असर था। ध्रुव सर के साथ इतने करीबी का असर था कि मेरा दिल अब मेरी ही बात नहीं मानता और बार बार ध्रुव सर के नजदीक जाने के लिए तड़पता है। अब तो दिल के साथ साथ दिमाग में भी केमिकल लोचा हो गया है। सारा असर उस बायोलॉजिकल किस वाले रिएक्शन का है जिसमें पास आने की फिजिक्स के साथ साथ दिलो दिमाग में सारे बॉडी के केमिकल्स आपस में रिएक्शन करने लगे थे। तभी पार्थ स्नेहा से चिढ़ते हुए कहता है, तुमने अचानक से मुझे आसमान से नीचे उतार दिया। अगर भाई ने अभी तक कुछ कहा नहीं है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि भाई भी तुम्हें इतना ही प्यार करते होंगे जितना तुम्हारी बातों से लग रहा है? तुम शायद अभी मेरे भाई को जानती नहीं हो, उन्हें ऐसे प्रपोजल एक नहीं बल्कि अनगिनत आया करते हैं। लेकिन ध्रुव भाई के डर के कारण लड़कियां बस लव लेटर ही दे पाती है, लेकिन उनके पास पहुंचने से पहले ही उसे शेरा और भाई का असिस्टेंट फाड़ कर फेंक देता है। अगर तुम खुद प्रपोज करने के बारे में सोच रही हो तो इस ख्याल को अभी निकाल दो और मेरे भाई के खुद कुछ कहने का इंतजार करो।
ये प्यार जो तुमने इतनी आसानी से हमें बता दिया, भाई को बताना बहुत मुश्किल होगा। पार्थ आगे कहता है, वैलेंटाइंस फेस्टिवल में देखना तुम यहाँ क्या क्या होता है। एक नहीं बल्कि हर लड़की अपना लक आजमाने का ट्राई करती है, पर आज तक भाई का अटेंशन तक नहीं पा सकी। वैलेंटाइंस फेस्टिवल। प्रिया हैरान होकर पार्थ के तरफ देखती है, जिस पर वो बड़े स्टाइल से प्रिया से कहता है, जिसमें तुम्हें हर जगह लैला मजनू दिखते हैं, वो वाला फेस्टिवल। प्रिया समझ जाती है कि पार्थ अगले महीने की बात कर रहा था, लेकिन स्नेहा को पार्थ की बात सुनकर खुद के प्रपोजल पर रिजेक्ट होने वाली कोई भी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। बेशक अब तक ध्रुव ने उसे कुछ नहीं कहा था, लेकिन उनकी आंखें सब बयान कर गई थी और स्नेहा इसमें धोखा नहीं खा सकती थी। तभी पार्थ एक के साथ कहता है, भाई क्या उनका वो बचपन का दोस्त, मेरा मतलब तुम्हारा बड़ा भाई, उन दोनों में है तो एक ही असर, तभी तो आज तक उन दोनों की एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी। हर समय तो एक साथ नजर आते हैं। ब्रोमांस, हाँ गे रोमांस। बल्कि मुझे तो ऐसा भी लगता है कि शायद वो गे कपल है। तभी प्रिया के दिमाग में भी यही ख्याल आता है। उसने भी हमेशा ध्रुव सर के साथ कर्ण सर को ही देखा था। वो दोनों किसी फेविकोल जोड़ के तरह हर जगह नजदीक दिखाई देते थे। प्रिया भी पार्थ की बात पर अपना शक भी जाहिर कर देती है। वही स्नेहा ध्रुव के गे होने वाली बात को सोचकर ध्रुव और उसकी करीबी को याद करने लगती है, और वो किस फिर तुरंत पार्थ का गे वाला लॉजिक अपने दिमाग से झटक देती है। तभी दरवाजे से अंदर गुस्से से भरी एक तेज आवाज सुनाई देती है, कौन गे कपल? क्या तुम्हारा दिमाग सही सलामत है या कहीं छुट्टी पर चला गया है? तुम्हें मैं और ध्रुव गे कैसे लग सकते हैं? ये और कोई नहीं बल्कि कर्ण था। उसने जब सुना कि उसके ध्रुव के करीब होने का ये तीन बेवकूफ लोग उसे गे बना देंगे और उसके और ध्रुव के ब्रोमांस को अलग ही नाम दे देंगे, तब कर्ण से बर्दाश्त नहीं हुआ और पार्थ पर चिल्लाते हुए दंडनेट हुए अंदर आ गया। अचानक से कर्ण को वहां देखते हुए तीनों हैरान हो गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा शौक तो स्नेहा थी, जो एक पुतले की तरह अपने वही शॉकिंग एक्सप्रेशंस के साथ खड़ी हो गई थी। स्नेहा अपने मन में कहती है, शिवजी ये आप क्या कर रहे हैं? पहले तो आज आपने खुद सबसे पहले मेरी दिल की बात जान ली, फिर मेरे ये करीबी दोस्तों के सामने भी मेरे मुंह से सच निकलवा लिया, और आपका अभी भी मन नहीं भरा तो अपने बिग बी कोई भी यहाँ भेज दिया। अब इन्होंने कितना सुना होगा और कितना नहीं। स्नेहा यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी, लेकिन उसके उम्मीद के उल्टा कर्ण उसे तो कुछ नहीं कर रहा थी, लेकिन पार्थ को अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। पार्थ को कर्ण को अपने सामने देखकर इस बार असली वाली खांसी आने लगती है, जिसे देखकर प्रिया जो उससे थोड़ा सा दूर थी जल्दी से पार्थ के पीठ को सहलाने लगती है। पार्थ को भी कर्ण की डांट का डर था, इसीलिए उसने भी प्रिया से उसकी मदद के चलते उसका साथ देने के लिए कहा। लेकिन तभी कर्ण पार्थ के सामने आकर कहता है, मैं फोन मिलाता हूँ ध्रुव को और ये गे कपल वाली बातों उसके सामने कहकर दिखाओ। कर्ण पार्थ को डांटना शुरू कर चुका था। वही स्नेहा के लिए वहां से बिना किसी के नजरों में आए उस कमरे से खिसकना चाह रही थी, क्योंकि कर्ण फिर उसे भी कल के झूठ से लेकर अभी की बात उससे छुपाने के लिए डांटना। पार्थ को अपना सिर झुकाए कर्ण की डांट फटकार को देखकर स्नेहा को जल्द से जल्द वहां से भागने का आइडिया आता है, लेकिन इससे पहले वो दरवाजे के अंतिम छोर पर थी कि तभी उसके कानों में, डू आई गिव यू परमिशन टू लीव? स्नेहा अभी के अभी वहीं रुक जाओ। कर्ण ने ये बात बिना पीछे मुड़े कही थी, लेकिन उसके ऐसा कहने से स्नेहा के बढ़ते कदम वहीं रुक गए थे। तभी कर्ण पार्थ पर से ध्यान हटाते हुए स्नेहा से कहता, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा भाई सिर्फ नाम का है? अरे मैं तो कब से तुम्हें और ध्रुव को करीब आने के सपने देखा करता था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, और तो और इस बेवकूफ के सामने कहा जिसे खुद प्यार के बारे में ABC भी नहीं पता, और तो और उल्टा तुम्हें ही सुना रहा था। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, वैसे भी तुम कर्ण मल्होत्रा की बहन हो, इन सिंघानिया से नहीं डरना। कर्ण की बातें सुनकर पार्थ चिढ़ते हुए उसे घूर रहा था, लेकिन वही स्नेहा के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसका बड़ा भाई उसको सपोर्ट करने की बात कर रहा था, ये उसके लिए उसका सबसे बड़ा सपोर्ट था। लेकिन तभी कर्ण थोड़ा नाराज होकर कहता है, लेकिन तुमने मुझसे काफी चीजें छुपाकर अच्छा नहीं किया। क्या तुम्हें शेरू के बारे में मुझे नहीं बताना चाहिए था? अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं अपने सभी सिंगापुर वाले काम कल ही निपटा कर आ जाता, और ना ही तुम्हें अकेले जाने का इतना बड़ा रिस्क लेना होता। कर्ण की बातों में स्नेहा के लिए फिक्र, डर और प्यार दोनों था, साथ ही उसने बड़े भाई की तरह स्नेहा को दोबारा ऐसा ना करने के लिए भी समझा दिया था। कर्ण पार्थ की तरफ देखकर बोलता है, लेकिन तुमने कल भी मुझसे बात छुपाई और आज भी अपने दिल की फीलिंग्स इस चिंपैंजी को बताने की क्या जरूरत थी?
अरे प्यार ही किया है, कोई चोरी थोड़ी, और ये क्या रिजेक्ट करने की हिम्मत करेंगे, आखिर तुमसे अच्छा ध्रुव के लिए कोई हो ही नहीं सकता। कर्ण की बातों में स्नेहा के लिए कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था, साथ ही कर्ण के साथ के कारण वो अब और भी शो हो गई थी कि उसको ही ध्रुव को प्रपोज करना चाहिए। सबसे जरूरी बात, कर्ण अपने हाथों में पकड़े कुछ पैकेट को उन तीनों के सामने फेंक कर कहता है, पार्थ तुमसे तो मैं नीचे निपूंगा, फिलहाल ध्रुव ने तुम तीनों को नीचे बुलाया है, इसीलिए ये कपड़े पहनकर जल्दी से नीचे आओ, बाहर आज तुम्हारी शामत आने वाली है। कर्ण ध्रुव की बात सोचकर, उन तीनों की होने वाली हालत को सोचकर अंदर ही अंदर थोड़ा खुश था। वो सब कैसे उसके स्ट्रेट होने की बात पर सोच भी सकते थे। तीनों उस पैकेट के अंदर के कपड़ों को देखकर हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखकर एक साथ कहते हैं, स्पोर्ट्स वेयर। अब आगे तीनों हैरानी से अपने हाथ में कपड़े के बैग में लिखा स्पोर्ट्स वेयर देख रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे खोला, पार्थ अचानक बोल पड़ा, अरे ये तो गी ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स यूनिफॉर्म है, इसे तो हम मार्शल आर्ट्स में पहनते हैं, ये पहनकर ध्रुव भाई क्या करना चाहते हैं। स्नेहा, जिसे अचानक गी देखकर कुछ याद आता है, इसका मतलब कल जो ध्रुव सर ने उसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की बात की थी वो सच थी, इसका मतलब आज से ही उसकी ट्रेनिंग होने वाली है। स्नेहा अचानक से कहती है, कल ध्रुव सर ने कहा था कि वो नए साल से मुझे सेल्फ डिफेंस में ट्रेनिंग देंगे, ताकि आगे से मैं किसी और पर डिपेंड ना रहूं। तभी प्रिया स्नेहा के पास जाकर बोलती है, स्नेहा तुम्हें तो याद ही होगा कि कैसे स्कूल में सिखाई कराटे क्लास तक में तो मैंने कुछ नहीं सीखा था, और आज अब कौन सी हमारी सीखने की उम्र है। तभी पार्थ प्रिया को टोकते हुए कहता है, गर्ल्स मस्ट नो हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। शायद कल स्नेहा के साथ जो हुआ उसे देखकर ही भाई ने तुम्हारे और स्नेहा के लिए ट्रेनिंग क्लासेस लगाई होगी। पार्थ दोनों से कॉन्फिडेंटली कहता है, तुम दोनों चिंता मत करो, ध्रुव भाई ने कुछ प्रैक्टिशनर्स को हायर किया हुआ है जिन्होंने मुझे भी कई मार्शल आर्ट्स सिखाया है, और शायद उनसे ही तुम्हें भी सीखना होगा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि भाई ने मुझे क्यों फिर से ये कपड़े पहना दिए, मैं तो ऑलरेडी ट्रेंड हूँ। पार्थ अपने हाथों की मसल्स को स्ट्रेच करते हुए थोड़ा उन दोनों नाजुक लड़कियों से कहता है। इसके बाद तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर कई उनके जैसे गी पहने हुए लोग खड़े एक अरेना में खड़े थे, और उसी अरेना के बीच में ध्रुव अपने हाथ बांधे खड़ा हुआ था। स्नेहा पार्थ से पूछती है, मुझे तो इनमें से कोई एक भी सीखा सकता था, तो इतने सारे ऑलमोस्ट 20 लोगों का यहाँ पर क्या काम है। जिस पर पार्थ अपने भाई पर गर्व करते हुए कहता है, ये सब भाई के वार्म अप के लिए होंगे। 20 मिनट्स डिफीट 20 मार्शल प्रैक्टिशनर्स, यू नो नथिंग। भाई मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में एक जीते जागते इंसान है जिन्होंने कई मार्शल फॉर्म्स में महारत हासिल कर रखी है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उनमें से कुछ जूडो एक्सपर्ट है, कुछ कॉम्बैट हैप्किडो, कुछ जिउ जित्सु और कुछ कोरियन ताइक्वांडो, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ समय पहले ध्रुव भाई ने इन्हें जरूर हरा दिया होगा, तभी वो अभी सेंटर में खड़े हैं। भाई ने जब से ये सीखना शुरू किया था तब से यही रूल था कि जो भी इनके फाइटिंग एबिलिटी को हरा पाया वही उस सेंटर पोजीशन का हकदार रहेगा, और देखो भाई को आज भी कोई हरा नहीं पाया। स्नेहा और प्रिया के मुंह से एक साथ निकलता है, वाओ, ध्रुव सर कितने कमाल के हैं। बेशक सिंघानियर्स के जीन्स का कमाल है, एक्सेलेंस ही उनकी पहचान होती है, सेकंड आना उन्हें पसंद ही नहीं। तभी स्नेहा पार्थ से कहती है, और तुम भी तो सिंघानिया ही हो, तुम्हें कितना समय लगता है। जिस पर पार्थ इधर उधर देखकर उन्हें अपने घर के बैकयार्ड के बारे में बताने की कोशिश करने लगता है, और ये देखकर दोनों समझ जाते हैं कि शायद जवाब होगा, मैं नहीं हरा पाता हूँ। पार्थ के टॉपिक बदलने से प्रिया तो भूल गई थी कि उसने पार्थ से क्या पूछा था, लेकिन स्नेहा नहीं भूली थी, इसीलिए पार्थ के कंधे पर मारते हुए कहती, क्या मेरा प्यारा भाई लड़ाई में फडू है और इन्हें हरा भी नहीं सकता। ये सुनकर तो पार्थ छिड़ जाता है और स्नेहा को करेक्ट करते हुए कहता है, तुम छोटी सी चूहिया, अपनी आंखें खोलकर उन्हें देखो, वो सब कोई आम इंसान नहीं है बल्कि फील्ड टॉप मार्शल आर्टिस्ट्स है। और क्या भाई, जरा एक नज़र अपने आसपास भी डालो और अपने बड़े भाई को ढूंढने की कोशिश करो, कहाँ है वो यहाँ क्यों नहीं आए। फिर स्नेहा के सामने स्टाइल मारते हुए कहता है, कर्ण भाई तो मुझसे भी बड़े वाले फडू है, हमें यहाँ भेजकर खुद यहाँ से 9-2-11 हो गए होंगे, वरना आज भी वो बुरी तरह हार जाते। शायद तुम्हारे सामने अपनी हारते हुए इमेजेस नहीं दिखाना चाहते थे, इसीलिए वो खिसक गए। इतना कहकर पार्थ उन अरेना की तरफ जाने लगता है, और वहीं स्नेहा और प्रिया को पार्थ की कही बात माननी पड़ती है, क्योंकि वास्तव में पास जाकर उन्होंने अपने कानों से एक सर्वेंट को ध्रुव से ये बात करते हुए सुना था कि कर्ण साहब कुछ जरूरी काम याद आते ही अपने घर निकल गए हैं। स्नेहा ये देखकर डर जाती है कि शायद उसको अब इन 20 में से किसी से फाइट करने के लिए ध्रुव सर कहेंगे।
लेकिन उसके डर को बढ़ाने का काम भी ध्रुव भी आगे कर देता है जब वो सभी के सामने कहता है, शेरा ट्रेन प्रिया बेसिक आर्ट फॉर्म। शेरा तुरंत प्रिया के पास जाकर उसे अपने साथ अरेना से थोड़ा दूर चलने का इशारा करता है। इसके बाद ध्रुव पार्थ की तरफ देखकर बोलता है, जब तक अब तुम अपनी फाइनल ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट करोगे, तुम्हारा इस साल की हर एक लीव कैंसिल हो जाएगी। तुम्हें इनमें से किसी भी 10 लोगों को 20 मिनट्स में हराना होगा। अगर 30 डेज में ऐसा नहीं कर पाए तो 10 की जगह 20 लोग हो जाएंगे और टाइम इन्फिनिट हो जाएगा, लेकिन फिर किसी भी लीव की उम्मीद उससे नहीं करना। फिर चाहे लीव कॉलेज के क्लास की हो या कॉलेज के बाद काम करने वाले ऑफिस की हो। ध्रुव अपने मन में कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है जो तुमने स्नेहा से रिलेटेड बात मुझसे छुपाई। बेशक ये कोई नहीं जानता था कि अचानक स्नेहा के साथ पार्थ और प्रिया को यहाँ लाना ध्रुव का ही प्लान था। जब उसे याद आता है कि शेरू को छुपाने की सारी प्लानिंग इन्हीं तीनों ने की थी, साथ ही स्नेहा को अकेले जाने से रोका भी नहीं था, इसीलिए उसने उन तीनों की आज से ही ट्रेनिंग स्टार्ट करवाने की सोच रखी थी। ध्रुव ने अपना फरमान उन दोनों को सुना दिया था और कोई भी छूट मिलने की जगह उस फरमान में दिखाई नहीं दे रहा था। पार्थ अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता था, पर उसे वहां सपोर्ट करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रिया जो शेरा के एक बार ही बोलने पर उसके साथ चली गई थी, वहीं दूसरी तरफ स्नेहा अपने आंखों में चमक लिए और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान बिखरे ध्रुव को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से ताड़ रही थी। उसे देखकर तो कहीं से ये नहीं लग रहा था कि उसे आज की ट्रेनिंग में कोई दिक्कत होने वाली है। पार्थ अपने मन में सोचता है, इसको देखो, वैसे तो कर्ण भाई की सपोर्ट के लिए ध्रुव भाई से लड़ जाया करती थी, लेकिन आज मेरे लिए ध्रुव भाई से एक शब्द नहीं बोला। लेकिन पार्थ जब स्नेहा के चेहरे पर वही एक्सप्रेशंस देखता है जो कुछ समय पहले स्नेहा के चेहरे पर अपने प्यार के इजहार के समय थे, उन्हें देखता है तो अपने मन में कहता है, क्या प्यार में पड़े इंसान की हालत ऐसी होती है, पता नहीं कैसे लगातार मेरे भाई को ताड़ रही हैं। तभी पार्थ अपने भाई की तरफ देखता है तो वो भी स्नेहा को लगातार देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों कुछ बोलने का इंतजार कर रहे हैं। पार्थ अपने भाई से कहता है, क्या स्नेहा की ट्रेनिंग आंखों आंखों में देखने वाली होनी है? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनके होने वाली लव स्टोरी में मेरी बैंड क्यों बज रही है। कोष्टक। तभी ध्रुव को होश आता है, जो सच में स्नेहा को देखने में ये भूल गया था कि स्नेहा को भी ट्रेनिंग शुरू करनी है। तभी ध्रुव स्नेहा को अपने एक इशारे से अपने तरफ बुलाता है और स्नेहा ध्रुव के पास आकर खड़ी हो जाती है और उसने अपने साथियों की तरफ एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो ध्रुव के फिजिक पर था। आज ध्रुव हद से ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने ब्लैक फिटेड टाइट्स वेयर पहने हुए थे। बेशक ठंड के मौसम में ध्रुव के चेहरे पर आता पसीना भी सुबह की धूप के वजह से चमक रहा था, जिसे स्नेहा ने जब दूर से नोटिस किया था। उसके बाद तो उसने ध्रुव की कोई भी पनिशमेंट नहीं सुनी, उसका सारा ध्यान ध्रुव के हैंडसम फेस को निहारने पर था। स्नेहा अपने मन में सोचती है, कमाल है, ध्रुव सर हमेशा सामने दिखाई देते थे, लेकिन उनसे इतना अट्रैक्शन आज से पहले कभी फील नहीं हुआ। फिर कुछ सोचते हुए खुद के सिर पर ही एक चपत लगाते हुए कहती है, क्योंकि उस वक्त ध्रुव सर को देखने के बजाय मैं खुद जल्दी से अपनी नजरें फेर लिया करती थी, क्योंकि उनके तरफ देखकर तो मेरा दिल बार बार फुदकते रहता था। ध्रुव स्नेह को कहता है, फॉलो मी, और ऐसा कहते ही वो स्नेहा के आगे आगे चलने लगता है। ध्रुव स्नेहा को लेकर एक अलग इनसाइड वाले अरेना में लेकर आता है, जहां से बाहर का हर चीज दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर से अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता था। ये अरेना ध्रुव के ट्रेनिंग का पार्ट था। स्नेहा बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रही थी, लेकिन तभी ध्रुव अचानक से रुक जाता है, जिससे उसके पीछे चल रही स्नेहा के नाक पर ध्रुव की पीठ लग जाती है। स्नेहा के मुंह से तुरंत आउच निकल जाता है, जिसे सुनकर ध्रुव भी तुरंत पलटता है और स्नेहा को अपनी छोटी सी लाल नाक को सहलाते हुए देखता है। ध्रुव देखता है कि स्नेहा के तो एक छोटी सी टक्कर में भी नाक लाल हो गई, और अगर वो उसकी ट्रेनिंग किसी और से करवाता तो स्नेहा का तो पूरा शरीर लाल कलर का ही हो जाता। बेशक बाहर खड़े प्रैक्टिशनर्स अपने फील्ड में बेस्ट थे और उन्हें ट्रेनिंग में रहम ना करने का सिखाया होता था, इसीलिए ध्रुव ने पहले से ही स्नेहा को खुद सिखाने का फैसला किया था। लेकिन ये बात ध्रुव का दिल ही जानता था कि ध्रुव बिल्कुल भी किसी और आदमी का स्पर्श स्नेहा के ऊपर चाहता था, फिर चाहे वो ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो। ध्रुव अपने आप से कहता है, एक छोटी सी टक्कर में चूहिया आउच कहना शुरू कर दिया, फिर अपनी ट्रेनिंग कैसे खत्म करेगी। ध्रुव स्नेहा का चेहरा ऊपर करते हुए कहता है, स्नेहा, मैंने तुम्हारे दोस्तों को कोई ऑप्शन नहीं दिया, पर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी हल्की सी चोट पर ऐसा रिएक्शन देखकर मुझे ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि क्या तुम ट्रेनिंग के लिए सही चॉइस हो भी कि नहीं। ये सेल्फ डिफेंस तब तक इंसान नहीं सीख सकता जब तक वो खुद सीखना नहीं चाहता हो।
बेशक अगर तुमने ना सीखने का फैसला किया तो वो तुम्हारा होगा, लेकिन तुम्हें जिंदगी में हर समय कोई दूसरा इंसान बचा सके उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन अगर तुमने आज सीखने का मन किया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इन 30 दिनों में तुम इतनी ट्रेन हो जाओगी कि अपने ऊपर किसी को भी हावी नहीं होने दे पाओगी। स्नेहा तुरंत ध्रुव के आंखों में आंखें डालकर कहता है, मुझे और का नहीं पता लेकिन मुझे अब ये सीखना है। प्लीज क्या आप मुझे उतना स्ट्रांग बना देंगे कि फिर कोई दोबारा मेरी इज्जत। इतना कहकर स्नेहा की आंखों से आंसुओं की धारा अपने आप बहने लगती है। ध्रुव जब स्नेहा की आंखों से मोती जैसे उसके आंसुओं को देखता है तो जल्दी से अपना रुमाल निकलकर उसे साफ करने लगता है और स्नेहा से इस बार बहुत प्यार से कहता है, सच सच रोना नहीं चाहिए, मैं हूं ना, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारे ऊपर किसी की बुरी नजर पड़ने से पहले ही उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी। लेकिन मैं आज से जो भी सिखाऊंगा वो तुम्हें अपना बेस्ट देकर सीखनी होगी, अब यहाँ से पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। ध्रुव ने स्नेहा को ये सब सीरियस टोन में कहा था जिससे स्नेहा को समझ आ जाता है कि ध्रुव सर कितने सीरियस है। इसीलिए स्नेहा, क्या तुम तैयार हो? ये सुनकर स्नेहा जल्दी जल्दी अपना सिर हाँ में हिलाने लगती है। बेशक ध्रुव ने सही गैस किया था, कल का हादसा स्नेहा के जेहन के किसी कोने में जरूर छुपा था, इसीलिए उसे हटाने के लिए स्नेहा को मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। क्लोजिंग पैरेंथेसिस। स्नेहा मेंटली खुद को स्ट्रांग प्रूव कर पाई थी क्योंकि उसने ध्रुव में अपना प्यार ढूंढ लिया था, लेकिन फिजिकली उसको बस अपने आप को आगे से प्रोटेक्ट करना सीखना था। स्नेहा को कल ही ये रियलाइज हुआ था कि अगर बचपन में अपने पापा की बात मानकर कराटे क्लास में बिना सोए उसे कंप्लीट की होती तो उसे खुद को प्रोटेक्ट करना भी अच्छे से आ जाता। स्नेहा एक गहरी सांस लेकर कहती है, ध्रुव सर, आई एम रेडी। लेकिन स्नेहा के रेडी कहते ही ध्रुव उसको अपने एक हाथ से करीब खींच लेता है। स्नेहा अचानक से ध्रुव के बेहद करीब आकर हैरान हो गई थी। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग होती है जिसमें स्टूडेंट को उसके मास्टर के बिल्कुल करीब खड़ा होने होता है? जस्ट डोंट मूव, ध्रुव स्नेहा के कानों की तरफ झुककर कहता है। अब आगे। जैसे ही स्नेहा ने ध्रुव को ये कहा था कि वो तैयार है आज से अपनी डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए, वैसे ही ध्रुव ने उसे बिना किसी वार्निंग दिए एक ही झटके में अपने तरफ खींच लिया। स्नेहा ध्रुव के अचानक से उसे खींचने के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए उसका हल्का फुल्का शरीर सीधा जाके ध्रुव के सीने से टकरा जाता है और जैसे ही स्नेहा खुद को थोड़ा संभालने के बाद ध्रुव की तरफ देखती है तो ध्रुव उसी समय उसके करीब झुक रहा था। स्नेहा अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़े ध्रुव के चेहरे की तरफ देख रही थी कि अचानक ध्रुव उसके कानों में कहता है, डोंट मूव। और इतना कहने के बाद ध्रुव स्नेहा की कराटे यूनिफॉर्म की बेल्ट को बांध देता है जो स्नेहा की उस वक्त से खुलने गई थी जब स्नेहा पार्थ और प्रिया के साथ बातें करके अरेना की तरफ आ रही थी। और जब स्नेहा को ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट ही कर रहा था तब जाकर उसका ध्यान स्नेहा के खुले यूनिफॉर्म पर गया जिसमें सिर्फ एक बेल्ट बंधी होती है और अंदर आप ज्यादा फूल कपड़े नहीं पहनते, चाहे सर्दी हो या गर्मी, क्योंकि इस यूनिफॉर्म के साथ ट्रेनिंग करी जाती है। इसीलिए लड़के वेस्ट और लड़कियां टैंक टॉप या स्पोर्ट्स ब्रा पहनती थी, लेकिन जैसा अभी सर्दियों का समय था इसीलिए स्नेहा ने अपने घी के नीचे एक टैंक टॉप पहना हुआ था, लेकिन उसका गला ध्रुव के हाइट की वजह से उस चीज को नहीं छुपा पा रहा था जो उसे छुपाना चाहिए था। इस जगह ध्रुव का भी ध्यान गलती से चला गया था। जब वो रोती हुई स्नेहा के आंख से आंसुओं को पोंछने के लिए अपना रुमाल निकाल रहा था तब जाकर उसने देखा था कि स्नेहा की यूनिफॉर्म की बेल्ट धीरे धीरे खुलने लगी है और अगर स्नेहा उसे में तुरंत गांठ नहीं बंधेगी तो उसका इनर्स काफी एक्सपोज हो जाएंगे। इसीलिए ध्रुव खुद स्नेहा को उसे नीचे देखने के लिए कह रहा था, पर स्नेहा की प्यारी आंखों में वो ऐसे खोया कि खुद ही स्नेहा को एक झटके से अपने करीब कर लिया और स्नेहा इससे पहले खुद एम्बैरेस्ड होती उसके हाथ अपने आप स्नेहा के कमर पर उसकी यूनिफॉर्म की बेल्ट बांधने का कर रहे थे। वही स्नेहा ध्रुव के अचानक उसके तरफ झुकने से हैरान होने के साथ थोड़ी शर्मा भी रही थी, इसीलिए उसने ध्रुव के एक्शन के पीछे का कारण जानने की कोशिश ही नहीं करी। लेकिन ध्रुव के इतने करीब रहने से उसके कान लाल हो गए थे, वहीं उसकी गर्दन भी अपने आप नीचे झुक गई थी। तब जाकर स्नेहा ने देखा कि उसका ऊपरी भाग काफी दिखाई दे रहा था और बात अगर ध्रुव के एंगल की करी जाए तो वहां से तो साफ साफ काफी कुछ आराम से दिखाई दे सकता था। स्नेहा का ध्यान तुरंत ध्रुव की तरफ जाता है जो अभी भी उसके कानों की तरफ झुका हुआ था और बाहर से देखने वाले को यही लगता कि ध्रुव स्नेहा को गले लगाकर उसके कानों के पास जाकर कुछ कह रहा है। अब अगर ये सीन किसी ने भी देख लिया होता तो उन्हें यही लगता कि ध्रुव स्नेहा को किस करने जा रहा है और स्नेहा बस शर्माते हुए अपना सिर एक तरफ कर रही है।
लेकिन अपने कमर पर ध्रुव के गर्म हाथों का स्पर्श जैसे ही स्नेहा को हुआ, उसे एहसास हो गया कि दरअसल ध्रुव ने उसे अनकंफर्टेबल ना होने के लिए ही पहले अपनी नज़र हटा ली और खुद ही उसका बेल्ट का नॉट बांधने लगा। वैसे इस नॉट को बांधने में कुछ ही सेकंड्स लगते, पर आज पता नहीं क्यों ध्रुव के हाथों ने अपनी गति थोड़ी धीमी कर ली थी। शायद जैसा स्नेहा समझ रही थी वैसा हुआ ही नहीं था। कुछ देर पहले ध्रुव की नज़र वाकई में उस तरफ गई थी और एक पल में ही उधर ठहर सी गई थी। कुछ समय लगा ध्रुव को अपनी नज़र स्नेहा से हटाने में। उसे अब ये समझ में नहीं आता था कि उसका पूरा नेचर इस छोटी सी चुहिया के करीब आने से बदल कैसे जाता है। अगर यहाँ पर कोई और लड़की होती जो फिर चाहे जानबूझकर ही उसे अपना शरीर दिखाकर लुभाने की ही क्यों ना कोशिश करती, पर ध्रुव एक नज़र उठाकर भी नहीं देखता। उल्टा उसे उसी वक्त उस लड़की को लेकर छिड़ मचने लगती। लेकिन जब भी स्नेहा उसके सामने आती थी उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते थे, जैसे स्नेहा सिर्फ उसकी है और उसे देखने में उसको कोई भी शर्म नहीं है। इसीलिए तो ध्रुव ने जब पहली बार स्नेहा को कॉलेज रैगिंग के दौरान किस किया था, वो अनइंटेंशनल से ज़्यादा अनइंटेंशनल था। वो भी नहीं उस वक्त जानता था कि उसका मन अचानक से स्नेहा के होठों को छूने का क्यों कर रहा था, जबकि इस लड़की ने उसे उसकी जिंदगी का पहला थप्पड़ मारा था। ध्रुव जब देखता है कि स्नेहा की बेल्ट लग चुकी है तो एक गहरी सांस लेकर अपना सिर हल्का सा नामे हिला देता है। स्नेहा देखती है कि ध्रुव के चेहरे के भाव कुछ बदल गए थे, जैसे अभी उसे कुछ पसंद नहीं आया हो। स्नेहा सोचती है कि अभी तो उसने कोई गलती करी नहीं है, इसीलिए वो ध्रुव से पूछ ही लेती है, सर क्या कोई दिक्कत है? ध्रुव एक नज़र स्नेहा के चेहरे को देखता है और उससे दूर होते हुए कहता है, यू स्मेल सो नाइस, पर ये मैस्कुलिन सेंट तुम पर अच्छी नहीं लग रही। नेक्स्ट टाइम स्टे नेचुरल। इतना कहकर ध्रुव स्नेहा के कंफ्यूज्ड वाले स्टेट को छोड़कर उसे गेट रेडी नाउ बोलकर उसकी ट्रेनिंग का पहला सेशन शुरू कर देता है। वही स्नेहा के दिमाग में नेचुरल मैस्कुलिन सेंट चलने लगा था और कुछ याद करते हुए स्नेहा को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। फ्लैशबैक। कर्ण के जाने के बाद सभी अपने अपने यूनिफॉर्म पहनने चले गए थे और पार्थ और प्रिया को ज्यादा समय नहीं लगा था, लेकिन आज पहली बार स्नेहा को खुद को तैयार करने में बहुत समय लग रहा था। स्नेहा चाहती थी कि इस नए साल से वो ध्रुव सर से हर एक बार मिलने पर अपना इंप्रेशन छोड़ देगी, इसीलिए उसने आज से ही उसकी शुरुआत करने का सोचा। पार्थ के घर के मेड स्नेहा को अच्छे से जानते थे, इसीलिए उसके कहने पर उसको कुछ मेकअप वाली चीजें लाकर दे दी थी जो वो मेड्स कभी कभी खुद इस्तेमाल कर लेती थी। लेकिन उन्होंने इस बात का पूरा ध्यान दिया कि स्नेहा को जो भी चीजें चाहिए थी उनका नया स्टॉक ही दिया, जैसे फेस कॉम्पैक्ट, लाइनर और लिपस्टिक। इतना लगाकर स्नेहा बहुत खुश थी। बाकी ब्लश की तो उसे कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो काम तो हमेशा ध्रुव को एक नज़र देखने से ही उसके चेहरे पर आ जाया करता था। लेकिन एक चीज़ की उसको फिर कमी लगी और वो था किसी अच्छे से बॉडी मिस्ट या परफ्यूम की। लेकिन ये नया स्टॉक उन मेड्स के पास नहीं था और अपना इस्तेमाल किया हुआ वो भूल कर भी नहीं दे सकती थी। सभी जानते थे कि स्नेहा को ना सिर्फ कर्ण अपनी लाडली बहन मानता है, बल्कि हर समय स्नेहा से झगड़ा करने वाला पार्थ भी स्नेहा पर अपनी जान छिड़कता है। इसीलिए स्नेहा के लाख कहने पर भी उन मेड्स में से किसी ने भी स्नेहा को अपना इस्तेमाल किया हुआ परफ्यूम नहीं दिया। लेकिन उन्होंने स्नेहा को इतना बता दिया कि पार्थ से उसको मदद मिल सकती है, जिसके पास परफ्यूम्स की पूरी दुकान है। स्नेहा ये सुनती है तो सीधा पार्थ के रूम की तरफ चली जाती है, जो इस वक्त सच में एक ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर अपना कुछ जरूरी सामान ढूंढ रहा था। तभी उसे पीछे से स्नेहा की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रही थी, पार्थ लेट मी बोरो अ परफ्यूम, एक ऐसा जिसकी खुशबू सबसे बेस्ट हो, क्या ऐसा कुछ परफ्यूम है तुम्हारे पास? स्नेहा इतना कहकर पार्थ के तरफ देखने लगती है, जो स्नेहा के सामने ऐसे खड़ा था जैसे कोई उससे ये पूछ रहा हो कि क्या एक परफ्यूम तुम्हारे पास होगा, जबकि इसका जवाब तो ये था कि पार्थ के पास सभी ब्रांड्स के बेस्ट कलेक्शन थे। पार्थ को तो इनके पास रखने का ही शौक था, इसीलिए उसने हर समय अपने पैसों की शॉपिंग इन्हीं पर उड़ाई भी थी, क्योंकि बाकी खर्चा तो उसके सरनेम के द्वारा हो जाया करता था। पार्थ अपने बालों पर हाथ फेरते हुए कहता है, एक नहीं हजारों है और उनमें से कोई भी लगा लो, सबके सब बेस्ट ही है, पर अभी पहला दिन है इसीलिए मैंने आज यहाँ से शुरुआत करी है। इतना कहकर पार्थ स्नेहा के सामने एक कबर्ड स्लाइडर को सरका देता है, जहाँ पर करीब 100 के आसपास परफ्यूम्स रखे हुए थे और पार्थ अपने कलेक्शन को दिखाते हुए स्नेहा से कह रहा था कि मैं एक दिन एक लगाता हूँ, फिर जो इस्तेमाल हो जाता है उसे पीछे वाली लाइन में रख देता हूँ, इससे मुझे याद रहता है कि मुझे कौन सा दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। और जब एक लाइन इस्तेमाल हो जाती है तो मैं पुरानी वाली में से फिर से एक सीक्वेंस में इन्हें इस्तेमाल करने लग जाता हूँ।
स्नेहा ये देख सकती थी कि पार्थ के शौक में ये कितना ज्यादा अमीरों वाला है, लेकिन बाद में सिंघानियस को याद करते हुए सोचती है कि बेशक ये इतने अमीर है कि जब तक ये इस दुनिया में भी हुए तो इन्हें कोई भी चीज रिपीट करने को जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए स्नेहा पार्थ के बातों को सुनकर उसे कलेक्शन को देखने लगाती है, लेकिन सारी बॉटल को देखते हुए उसे एहसास होता है कि ये सभी तो लड़कों वाले प्रोडक्ट्स हैं और अगर उसने लड़कों वाले प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल किया तो लोग क्या कहेंगे। तभी पार्थ कहता है, तुम्हें परफ्यूम चाहिए पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक भी नहीं होगा, ये सभी मेंस प्रोडक्ट्स हैं और लड़कियां इन्हें इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन स्नेहा तपाक से बोल पड़ती, अरे है तो ये एक परफ्यूम ही, मतलब स्वेट को भगाने का काम करने वाला स्प्रे। अब इनका इस्तेमाल लड़का करे या लड़की क्या ही फर्क पड़ सकता है। वैसे भी मैं अब एक परफ्यूम के लिए अपने हॉस्टल थोड़ी जाऊंगी। लेकिन लोगों का सोच हुए उसे ये रियलाइज होता है कि अगर उसने थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया तो किसी को ये थोड़ी पता चलेगा कि उसने मेंस डिओडोरेंट इस्तेमाल किया हुआ है। इसीलिए स्नेहा पार्थ की बातों को इग्नोर करते हुए पार्थ के कलेक्शन में ही रखे एक बोतल से कुछ ड्रॉप्स अपने कपड़ों पर स्प्रे कर देती है। आज उसके लिए ये बहुत जरूरी था। अपने प्यार के सामने अगर उसे एक्सरसाइज ही क्यों ना करना पड़े, उसका महकना तो बनता ही है। फ्लैशबैक एंड। स्नेहा को अब समझ आता है कि ध्रुव आखिर किस मैस्कुलिन सेंट की बात कर रहा था, लेकिन स्नेहा को ये समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव ने आखिर ये कैसे भाप लिया, जबकि अपने बगल में चल रही प्रिया भी इसे गेस नहीं कर पाई थी। उल्टा उसने तो उसे ये कॉम्प्लीमेंट दिया था, वाओ नाइस फ्रेग्रेंस, जिसे सुनकर पार्थ ने स्नेहा को एक थम्स अप भी दिया था। तो ध्रुव कैसे कुछ ही सेकंड में ये पकड़ सकता था। स्नेहा अपने मन में सोचती है कि पार्थ ने कहा था कि उसके कलेक्शन को कभी ध्रुव भाई ने इस्तेमाल नहीं किया और ना ही उन्हें पता होगा कि मेरे पास आखिर कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ध्रुव सर को भी अलग अलग परफ्यूम लगाने का शौक होगा। स्नेहा अपने दिमाग में ये सब सोच ही रही थी कि ध्रुव उसके चेहरे के आगे हाथ हिलते हुए उसे प्रेजेंट में लाता है। आज सभी ने कॉलेज ना जाने का निर्णय किया था, जिसमें पहली बार ध्रुव ने बिना कुछ सोचे उन तीनों को परमिशन दे दी थी। लेकिन सबको इतना कह दिया था, अगले दिन से हर दिन उन्हें सुबह सुबह उसके घर पर आकर अपनी ट्रेनिंग करनी होगी, फिर चाहे वो स्नेहा हो, प्रिया हो या उसका भाई। डेली सुबह 5 से 7 उनकी ट्रेनिंग का समय ध्रुव ने उन पर थोप दिया था। कोष्टक। क्या लगता है दोस्तों, क्या स्नेहा जो ध्रुव के प्यार में पागल हो गई है वो अपनी सबसे प्यारी नींद को त्याग पाएगी? और क्या लगता है पार्थ अपने भाई और स्नेहा के खातिर अपनी सुबह की सबसे अनमोल नींद की कुर्बानी दे पाएगा? आखिर कैसे स्नेहा अपने दिल का हाल ध्रुव को बताएगी? जानने के लिए पढ़िए स्नेहा और ध्रुव की कहानी, जब माइल हम तुम। दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी स्टोरी को पसंद करते हैं और अपने कमेंट के द्वारा अपना प्यार भी दिखाते हैं।